पिछली क्लास में किसी ने सोचा क्या करना है क्या नहीं करना है? किसी को कुछ समझ में आया पिछली क्लास किया? रेखा जी, आपको कुछ समझ में आया? प्रमिला जी, कुछ समझ में आया? रेखा जी कुछ बताइए पिछली क्लास का, क्योंकि मुझे लगता है पिछली क्लास मैंने बहुत जबरदस्त क्लास की थी। ऐसी क्लास जो है ना, बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट है कि मैं इस डीप लेवल पे करूं। अदरवाइज मैं इस डीप पे कभी नहीं करती हूँ। हमको पता होता है फिर भी हम नहीं करते हैं। मैंने की इसका मतलब कोई ऐसा जीव है जो इस क्लास में है जिसकी इतनी अच्छी साधना है कि उसकी पुण्यवाणी से वो ये खींच रहा है इस लेवल का ज्ञान। ओके, सोच के देखो। किसी को कुछ लास्ट क्लास में ग्रेट नहीं लगा, मुझे लोग बोलते हैं लास्ट क्लास वाज एन इट्स ओके, नॉर्मल क्लास थी। नो, इट वाज नॉट दैट। आपको पता है क्यों लास्ट क्लास को क्यों नहीं? मैं आपको बताती हूँ मुझे क्यों ये लास्ट क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी। ओके, आई गिव यू रीजंस व्हाई। जनरली क्या होता है, तीर्थंकर भगवान जो होते हैं ना, वो उनका एक काम होता है, वो है तीर्थ की स्थापना करना। वो जब तीर्थ की स्थापना करते हैं तो तीर्थ चार है: साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। ओके, ये तीर्थ बहुत बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि इसकी नंदी सूत्र में महिमा गाई गई है। हर जगह तीर्थ को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है कि तीर्थंकर भगवान भी दीक्षा लेते हैं तो सिद्ध भगवंत को नमस्कार करके और तीर्थ को नमस्कार करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में तीर्थ तीर्थ की वजह से बहुत लोग मोक्ष जाएंगे। इसलिए तीर्थ को मतलब इतनी जबरदस्त इंपॉर्टेंस मिलती है। तीर्थ में साधु और साध्वी क्या करे, कैसा हो, क्या करे, इस पे बहुत मैटर है। दशवी कालिक सूत्र भी है, आचारांग सूत्र बड़ा इजी है। उनको सिर्फ मोक्ष मार्ग करना है, उनको सिर्फ मोक्ष में जाना है और कुछ नहीं करना। ओके, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। साधु भी समझ जाते हैं, सॉरी श्रावक भी समझ जाते हैं और आके कट्टरता से मुझे बताते हैं, पता है हमारे साधु तो बिल्कुल पालने वाले हैं। इस तरह से अभिमान करके मुझे बताते भी हैं। मैंने कहा वो तो समझ में आ गया, साधु ग्रेट है। मेरा सवाल ये है कि आप साधु नहीं हो, इस क्लास में कोई भी साधु नहीं है, सब लोग श्रावक हैं। मेरा वन ऑफ माय जॉब इज टू इंश्योर कि आप लोग श्रावक पना समझो कि श्रावक क्या करता है, क्या करना चाहिए और वो क्या कर रहा है। ओके, और फ्यूचर में क्या करेगा, इसका हमको नहीं पता होने से हमको खुद को नहीं पता। हमारे साधु ग्रेट है, ठीक है, तुम श्रावक हो भैया, तुमको पता है तुम क्या हो? क्या तुम ग्रेट कैसे बनोगे? क्योंकि तुमको यदि पता ही नहीं होगा तुम क्या करोगे, हाउ विल यू बिकम ग्रेट? लास्ट क्लास में मैंने इस पे बहुत डीप में एनालिसिस किया था, श्रावक क्या है। सो जनरली हम लोग जनरली क्या होता है, हर धर्म में ना कई चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस है। जैन धर्म में अहिंसा की बहुत इंपॉर्टेंस है, जो कि बिल्कुल सही भी है। महावीर स्वामी भगवान ने अहिंसा को बहुत बड़ा दर्जा दिया है, विच इज ट्रू। ओके, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक चीज को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि दूसरी चीजें यदि गलत होने लग जाती है ना, वहां पे हम गलत हो जाते हैं। भगवान ने बोला है इसको जितनी इंपॉर्टेंस देनी है दे दो, बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। हमने कितने लोगों को लगता था अभी तक कि कोई एक थप्पड़ मारे तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं दूसरा गाल दे दो। कितनों को लगता था ये बताइए? अहिंसा परमो धर्म, मतलब आप एक थप्पड़ मारते थे, दूसरा गाल भी लो, थप्पड़ मार दो। किसको लगता था? प्रमिला जी तो बोल एडमिट कर रही है कि हाँ मुझे भी लगता था, राइट? हाँ, शोभा जी आपको भी लगता था ना कि असली जैन तो वही है जो एक और गाल दे दे और थप्पड़ खा ले और गालियां खा ले, मतलब राइट? बट हाथ ना उठाए मतलब अहिंस, चुप मतलब करके बर्दाश्त कर लो, चुप बर्दाश्त करके कर लिया। बर्दाश्त दिस कर लो। बर्दाश्त थिंग इज अ वेरी हाइपर, मतलब हाइपर इतना ज्यादा कर लो कि मतलब मर जाओ, थप्पड़ दूसरा गाल दे दो और सब कुछ कर लो, राइट? हम यही समझ के बैठे हैं और इसी को हम धर्म समझ रहे हैं, राइट? ये जिनकल्पी के लिए सही हो सकता है, जिनकल्पी के लिए, जिनकल्पी ऐसे करता है। जिनकल्पी का भी विच्छेद है। जिनकल्पी वो साधु होते हैं जो तीर्थंकर भगवान के शासन काल, जब केवली काल होता है तब होते हैं। उसमें उनकी इतनी एडवांस लेवल की साधना होती है कि वो पूरा राग द्वेष से परे, मतलब इवन तो केवल ज्ञान नहीं होता है पर वीतराग लेवल पे फंक्शन करते हैं। उनके सामने शेर भी आ जाए और रास्ता चेंज नहीं करते हैं। उनको कर्म थियरी पे पूर्ण मजबूती है। क्या मजबूती है?
कि यदि मेरा आयुष खत्म होने वाला होगा तो मैं ये शेर मुझे खा जाएगा, ओके। और यदि यदि मेरा आयुष कर्म का प्रॉब्लम नहीं है, मेरा वेदनीय कर्म का प्रॉब्लम है, तो आधा खा के मुझे अधमरा मर छोड़ देगा और मैं रोता फिरता रहूंगा, राइट। मतलब उसको इतना कॉन्फिडेंस है, उसको इतना भी कॉन्फिडेंस है कि यदि मेरे कर्मों का उदय नहीं है ना तो ये शेर मेरा कुछ नहीं करेगा। उनको इतना कॉन्फिडेंस होता है भगवान के ज्ञान पे, ओके। पर याद रखना, ये जिनकल्पी का विच्छेद हो चुका है, ओके। हम लोग बोलते हैं जिनकल्पी एग्जिस्ट नहीं करते हैं क्योंकि केवली काल नहीं है। आजकल के जो साधु होते हैं ना वो स्थविर कल्पी होते हैं। दे उस लेवल की साधना नहीं करते हैं जिस लेवल पे ये लोग करते हैं। आजकल के साधु संत बीमार पड़ते हैं तो संभव से थोड़ा बर्दाश्त करते हैं, पर जैसे ही कषाय उदय में आते हैं ना वो लोग इलाज करते हैं। आजकल के साधु यदि पचका नहीं लिया जाता है तो दवाइयां लेते हैं, इलाज करते हैं, और मतलब जो भी मतलब यदि जीव हिंसा हुई है, जो भी कुछ हुआ है उसका प्रायश्चित भी लेके सब कुछ ठीक होते हैं, पर दवाई लेते हैं। व्हाट डज दैट प्रूव? जिनकल्पी का वो भी पालन नहीं करते हैं, वो भी रात को दरवाजा बंद करके सोते हैं जहां भी है। बहुत कुछ का ध्यान, आजकल के स्थविर कल्पी भी उस लेवल की साधना नहीं करते हैं। तो यदि आज के साधु भी एक थप्पड़ मारने पे मतलब वो बोलते नहीं है, राइट, तो श्रावक की तो बात ही छोड़ो। बट हमसे क्या एक्सपेक्टेशन की जाती है, भैया तुम श्रावक हो, तुमको एक थप्पड़ पड़ा है ना, अपना दूसरा गाल आगे करो और एक और थप्पड़ खाओ। और बर्दाश्त ऊपर से, हाउ डेयर यू डू चू 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 क्यों की, बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो। चाहे वो समाज कर रहा है तुम्हारे साथ अत्याचार, देश कर रहा है अत्याचार, चाहे तुम्हारे साथ सास कर रही है अत्याचार, चाहे तुम्हारे साथ जेठानी कर रही है, देवरानी कर रही है, बच्चे कर रहे हैं, बीवी मतलब हस्बैंड वाइफ जो भी कर रहा है ना, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त बर्दाश्त बर्दाश्त। हाइपर एग्जैगरेटेड, इजंट इट ट्रू? ये हम लोग सबकी धारणा थी कि नहीं, बताइए। हाँ। और जो आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता ना तो उसको तो पहले हम वैसे ही रिजेक्ट कर देते हैं कि ये तो बहुत थर्ड क्लास आदमी है। करते थे कि नहीं करते, बताइए। हाँ। पर ये बर्दाश्त नहीं करता, तो जो भी आदमी चू करता, जो भी आदमी रिवोल्ट करता, जो भी आदमी करता ना, हम क्या बोलते थे, ये चिल्लाती है, ये हमारे सामने रिवोल्ट करती है। वो क्यों रिवोल्ट करती है, तुम्हारे अत्याचार पे रिवोल्ट करती है, हम ये नहीं देखते हैं। हम ये क्या देखते हैं, रिवोल्ट करती है सामने। ये होता है कि नहीं होता है? समाज में आदमी का क्यों चिल्ला रहा है ना, वो ये नहीं पूछा जाता। ये बस ये कहा जाता है कि देखो ये आदमी चिल्लाता है, और उसको बदनाम करके घटिया घोषित कर दिया जाता है और उस पर इल्जाम भी लगा देते हैं। तो वो बंदा अंदर से गिल्ट कॉन्शियस फील करता है, हाँ यार मैंने तो रिवोल्ट किया, मैंने क्यों मुंह खोला, मैंने बर्दाश्त क्यों नहीं किया, हाँ मैं तो जैन धर्म नहीं पाल रही हूँ, मैं तो गलत हूँ। वो बेचारी उस और गिल्ट ट्रिप पे चली जाती है। ऐसा है कि नहीं है, बताइए। हाँ। हम, शोभा जी हाँ कह रही है, ट्रस्ट मी, दिस इज नॉर्मल थिंग्स विच इज हैपनिंग अराउंड अस, ओके। हम लोगों को कभी ये समझ ही नहीं आया कि इस लेवल की आशा कभी महावीर स्वामी भगवान ने कभी नहीं की कि एक गाल पे थप्पड़ किसी ने मारा है तो दूसरा गाल करो। ऐसी एक्सपेक्टेशन होती तो महावीर स्वामी भगवान भी जब एक कान में कीला गड़ा था तो बोलते ना, ले भैया एक और ले ले, इस पे भी गाड़ दे, बोलते ना। बोला भगवान ने? क्या बोला? नहीं बोला ना ऐसा, ये नहीं बोला ना। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो हम लोग ओवर एम्फसाइज करते हैं अहिंसा को हर जगह, ओके, ओवर एम्फसाइज जब करते हैं हम गलत हो जाते हैं। इज इट अंडरस्टूड? आप समझो श्रावक पना क्या है, क्योंकि आप श्रावक हो। मेरा काम है आपको सिखाना, वन ऑफ माई जॉब इज टू टीच यू, बिकॉज यू आर अ श्रावक। आपको क्या करना है, आपको श्रावक पना क्या है समझना है और श्रावक बन के जीना है। इन दैट केस आप क्या करोगे, जो भी आगम महावीर स्वामी भगवान ने आगम पढ़ने का मतलब भगवान ने जो बोला है वो उसको आगम रूप जब हम स्वाध्याय करते हैं उसका क्या फल बताया है, तो भगवान ने बोला इससे तीर्थ में आप घुस जाते हो। तीर्थ में या तो आप साधु बन जाते हो या तो श्रावक बन जाते हो, ठीक है। सो मैं भी आपको जैनिज्म पढ़ा रही हूँ, माई जॉब इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप श्रावक बन जाओ, ओके। और पिछली क्लास में मैंने क्या सिखाया था कि श्रावक जो होता है वो समाज को ठीक करता है। साधु का काम नहीं है समाज को ठीक करना, दुनिया को ठीक करना, कंट्री को देखना, घर को देखना, बच्चों को देखना, माँ बाप को देखना। ये काम किसका नहीं है? साधु का नहीं है। साधु निकल चुका है संसार से। संसार कैसे अच्छे से चले ये काम किसका है? महावीर स्वामी भगवान कहते हैं श्रावक का है। श्रावक नीड्स टू टेक केयर ऑफ ऑल दैट थिंग। तो माँ बाप की सेवा कौन करेगा? श्रावक करेगा। बच्चों को कौन देखेगा? डिसिप्लिन कौन करेगा?
श्रावक करेगा। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कौन देखेगा? श्रावक देखेंगे। ओके, सो देश को कौन देखेगा? श्रावक देखेगा। ओके, समाज को कौन देखेगा? श्रावक देखेगा। ओके, जनरली हम ये चीज भूल जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने घर को ही नहीं संभाल पाते। 3 टाइम की कोई आदमी खाना बना रहा है, औरतें खाना बना रही है, या जॉब भी जा रही है तो हस्बैंड जॉब के पैसा कमा रही है, बस अपने फैमिली में ही लगे हुए हैं। मैक्सिमम क्या करते हैं, जो पास का उपासरा होता है ना, जिस संघ में हम वाइब्रेट करते हैं, वहां संडे टू संडे हाजिरी भी लगा देते हैं। ज्यादा बातें उनकी आपस में हेल्प कर देते हैं, उनकी उनकी एक ग्रुप बना लेते हैं, और हमको लगता है बस हमने उनकी हेल्प कर दी तो हो गई। वो भी स्वार्थपना ही है, क्योंकि उसके अंदर वो कभी ना कभी तुमको आशा है कि वो लोग तुम्हारी मदद करेंगे, वो लोग तुम्हारी मदद करेंगे ना। आज कुछ प्रॉब्लम होगी तो वही लोग तो आके खड़े होंगे। तो इस मतलब लोभ कषाय की वजह से या इस स्वार्थ की वजह से आप उस संघ में जाके फंक्शन करते हो। इसके अलावा आप दुनिया को ठीक नहीं करते हो। पर महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला? जो न्याय मार्ग पर हो, मतलब श्रावक के लिए बोला, साधु के लिए नहीं, श्रावक के लिए क्या बोला? जो न्याय मार्ग पर हो उसको शरण शरण सदा दूं, चाहे हो युद्ध भयंकर चेटक मुझे बनाना। मतलब चेड़ा राजा ने कुछ गलत देखा, उसका साथ दिया, उसके लिए युद्ध भी क्या करना पड़ा, तो भी उसका श्रावक बना रहा और उसका सम्यक दर्शन भी रहा। और वो जीव ऐसी हरकत करते करते मोक्ष, तीसरे भव में मोक्ष चला जाएगा, ऐसा भगवान ने कह दिया। नाग नतुआ के लिए भी बोला, वो युद्ध कर रहा है, पंचेंद्रिय वध हो रहा है, वो भी मनुष्य का हो रहा है, फिर भी भगवान ने क्या बोला? श्रावक पना है उसमें, सम्यक दर्शन है, बोला। राइट, समझो कि आपका क्या कर्तव्य है एज ए श्रावक। उठो और जो चीज समाज में, दुनिया में, कंट्री में गलत हो रही है उसको ठीक करो। इट्स योर जॉब। हम लोग क्या करते हैं, भैया मेरा घर ठीक ना, मेरे पति, मेरे माँ बाप और मेरे बच्चे ठीक ना, तो हम लोग उससे ज्यादा हाथ पैर नहीं मारते हैं। राइट, दुनिया में कहीं ऐसी चीजें गड़बड़ हो रही हैं, गलत हो रही हैं, हम में से कितने लोग बोलते हैं नहीं, लेट अस ट्राई टू मेक दैट थिंग ऑल राइट। करते भी हैं तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी आ जाए ना, सामने से चुप करके बैठ जाते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? राइट, हाँ। आपको पता है मेरे पास भी ये ऑप्शन था चुप करके बैठने का। मैंने जैनिज्म में जब देखा कि सब लोग जैनिज्म पता नहीं क्या कर रहे हैं, मोक्ष के लिए तो डेफिनेटली नहीं कर रहे हैं, और पता नहीं क्या चीज अपने 9 तत्व अपने हिसाब से समझ रहे हैं। आई थॉट लेट मी जस्ट टीच द 9 तत्व। मुझे बस 9 तत्व पे कमांड लानी है सबको, और कुछ नहीं करना है। और नवकार मंत्र जो किसी को नहीं आता है वो सिखाना है। बस मुझे ये 2 चीजें सिखानी है, नवकार मंत्र सीख लो और 9 तत्व सीख लो। मैंने ये सोचा। आपको क्या लगता है रेजिस्टेंस नहीं आई होगी? बहुत बार आई, रेजिस्टेंस भी आई, बहुत चीजें आई। मैं भी चुप करके बैठ सकती थी, बट यार फिर एक और भी प्रॉब्लम है, हम नहीं बोलेंगे तो कौन करेगा? हमारा साथ तो अपनी लिमिटेशंस में जितना कर सकते हैं करेंगे। श्रावक का ही काम है ना, किसी न किसी श्रावक ने बहुत बड़े बड़े काम कर लिए। ये आगम लिपिबद्ध हैं। किसी एक देवादिगणी श्रमण आचार्य ने किया, बट उसमें एक राजा था, उसने काफी योगदान दिया, तालपत्र लाने का, लिखने का, पूरा इक्विपमेंट्स, पूरे सब कुछ प्रोवाइड किया। श्रावक का बहुत बड़ा हाथ था। ओके, और अभी कंटेम्प्रेरी काल में भी बहुत सारे ऐसे श्रावक हैं जो आज की डेट में बहुत फेमस है। आपने भामाशाह, जगड़ूशाह, ये सब का नाम सुना हुआ है? राइट, आपको पता है वो कौन थे? वो श्रावक थे। एक महाराणा प्रताप लास्ट एक इंडिया का राजा था जो लड़ रहा था अगेंस्ट द मुगल एम्पायर। ओके, उसकी इतनी बुरी हालत थी कि वो जंगल में उसको जाके रहना पड़ा, पर वो जंगल से युद्ध कर रहा था, और कबीलियों का, मतलब वो जो ट्राइबल्स से पूरा मतलब सुशस्त्र होके उनसे लड़ रहा था। और बहुत अच्छा उनको, मतलब नॉट दैट ही वॉन, बट बहुत मेहनत कर रहा था कि हमारा देश उस तरह से फ्री रहे। I think it was Bhamasha या Jagrusa. I think most probably it was Bhamasha. I'm just confused between the names. उसने अपनी सारी ज्वेलरी उठा के दे दी, सारा गोल्ड दे दिया, बोरे के बोरे भर के सारा ज्वेलरी दे दी। और पता है क्या बोलता है? आप प्लीज रिक्रूट करिए, जितनी फौज में खर्चा लगता है लगाइए, बट प्लीज करो और मेक एन आर्मी एंड डू समथिंग। मैं नहीं कर सकता, तुम राजा हो, तुम कर सकते हो, तुम क्षत्रिय हो, तुमको पता है क्या करना है, बट मेरे तरफ से ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। वो क्या कर रहा है? युद्ध के लिए पैसे दे रहा है। क्यों? क्यों? सोचो। बिकॉज ही हैड अ सिंपल सेंटेंस कि यदि आर्य संस्कृति नहीं रहेगी इंडिया में,
जैन धर्म नहीं सरवाइव करेगा, याद रखना। जैन धर्म विल only survive with the Arya Sanskriti, which is Hinduism. Otherwise, we don't stand a chance. Jainism don't stand a chance. श्रावक भाग के कोई भी कंट्री में चले जा सकते हैं ना, आप अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेज दोगे, सिंगापुर भेज दोगे, नॉट एन इशू। साधुस कहाँ जाएंगे आपके, बताइए कहाँ जाएंगे, कहाँ भागेंगे? वो छोड़ के जा सकते हैं इंडिया? दे विल हैव टू सर्वाइव। और पता है कितना सर्वाइव करना है उनको? 18,000 साल मोर। 5वें आर्य को खत्म होने में इतना और टाइम है, छठा आर्य में बहुत टाइम बाकी है। अभी तो सिर्फ 2,500 साल बीते हैं, सिर्फ 2,500 साल। ओके, सोचो हम लोग कैसा फ्यूचर बना रहे हैं। इफ यू वांट टू सेफगार्ड दिस प्लेस फॉर योर साधुस आल्सो, द आर्य संस्कृति, भामाशाह डिड योगदान फॉर दिस थिंग। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि उसने जो किया बिल्कुल सही किया कि नहीं किया, आप समझ रही हो? हाँ, एंड ही इज एक्सेप्टेड। दुनिया में जो गलत हो रहा है, उठो और जाके उसको ठीक करो। क्या फर्क पड़ता है? कोई अत्याचार हो रहा है, जाके उसको मेंड करो। हाँ, सामने वाला जो जिसके साथ बुरा हो रहा है उसको बर्दाश्त करने को मत बोलो, उसको बर्दाश्त मत करने को बोलो। मतलब इवन इफ यू हैव टू वेपनाइज लाइक महाराणा प्रताप ने किया या किसी और ने किया, इट इज टोटली ओके। झगड़ू शाह नाम के एक श्रावक ने भी ऐसे किया था। एक सूखा पड़ा था बहुत गंदे तरीके का, इतना गंदा हाल था कि लोगों का खाने पीने की हालत खराब हो गई थी। उसने अपना सारा पैसा लगा दिया घर का, दानशालाएं खोली, खाने पीने के जगह खोली, खाना बना के he ensured that everybody gets at least one meal a day so that they will not die। और पूरी जिंदगी because something was wrong, खाने पीने की कमी थी, and he mandated that। okay, so श्रावक ऐसे होते हैं। श्रावक कैसे होते हैं मैंने आपको बताया हुआ है कि औरंगजेब के टाइम पे, आई एम फॉरगेटिंग दिस गाइज नेम, आज गुरु नानक जयंती है। गुरु नानक के 4 बच्चे थे, जो 2 बच्चे थे ना, उनको जिंदा चुनवा दिया गया था, बिकॉज दे सेड, why Sikh religion was formed? Anybody wants to say? Give an idea how why Sikh religion was formed? क्या? Sikh religion, जो गुरुद्वारे वाले लोग होते हैं, why was that religion made? Nobody knows। They stood up so that जो मुगल इन्वेजन था वो हमको कन्वर्ट ना कर सके। They were converting very badly and they stood up and they said sorry, आप नहीं लड़ोगे। और उन्होंने, they were our line of defense। यदि वो नहीं होते तो शायद इंडिया में इतनी हम लोग भी नहीं रहते आज हम भी एग्जिस्ट नहीं करते शायद। We need to be thankful for that। okay, सारे उनका क्रिएशन ही इसलिए हुआ था to stop the Mughal invasion। उसमें सारे उनके जो 10 गुरु हैं सबने शहीदी दी है, just to put their foot down कि प्लीज इंडिया जैसा है उसको रहने दो, do not forcibly convert, we will not let that happen। okay, this is what thing। और उनमें गुरु नानक जी के जो लास्ट के जो 2 बच्चे थे ना, वो बहुत छोटे बच्चे थे, उनको भी कहा गया था यही, तुम हमारी बात मान लो। दे सेड नथिंग डूइंग। उनको जिंदा चुनवा दिया गया था, उनकी डेड बॉडी को दफनाने नहीं दिया गया था, मतलब वो जो बोलते हैं ना जलाने, कुछ नहीं दे रहे थे। वो लोग कहते हैं हम इसको क्रेमेट ही नहीं करने देंगे, क्योंकि वो औरंगजेब बोलता है कि ये कंट्री मेरा है, मैं इसको करने नहीं दूंगा, इन 2 बच्चों को, बहुत ही बेकार बच्चे हैं। तो सिख कम्युनिटी के पास समझ नहीं आया कि वो क्या करें। वो ये जो मंत्री, जो फाइनेंस मिनिस्टर था उनका, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, आई जस्ट रिमेंबर द नेम, उसके पास गए। उन्होंने खड़े वो जो कॉइन्स है ना, खड़े रख के जो जमीन खरीदी, आज भी वो जमीन खरीदी और उस जमीन पे उनको क्रिमेट किया गया। उनका गुरुद्वारा आज भी वहां पे है। शहीदी दिवस पे उन 2 बच्चों के बारे में बोला जाता है। ओके, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर था औरंगजेब के टाइम में, ही वाज अ जैन। इट इज रिकॉर्डेड इन द गुरु ग्रंथ साहब, मतलब जो उनके बुक है, उसमें ये रिकॉर्ड है कि जैन धर्म का ये जो नाम का आदमी था, उसने इस तरह से ये किया। आज वो उस जगह पे गुरुद्वारा है और उसके सामने चक्रेश्वरी देवी का मंदिर भी है उस जगह पे, जहाँ पे सरन में, मतलब ये जो जगह मैं आपको बता रही हूँ। ओके, व्हाई एम आई टेलिंग यू? या गुरु गोविंद सिंह के बच्चे थे वो, गुरु नानक देव जी के, गुरु गोविंद सिंह जी के। ओके, डू यू रिमेम्बर दैट नेम ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर? लास्ट वाले। हाँ,
लास्ट गुरु थे ना सिखों के, जो उनके बच्चे थे वो। हाँ, बट मुझे उनको फाइनेंस मिनिस्टर का नाम याद नहीं आ रहा, बिकॉज ही वाज द टोडरमल, या टोडरमल जी, ठीक है, टोडरमल। yeah, Todermal, yeah, remembered. So Todermal was a Jain Shravak. Why am I telling you these examples for you is to tell you दुनिया में जो गलत हो रहा है ना, अब डिफेंड करो। वो टोडरमल श्रावक जानता था मेरा राजा बहुत ही गंदा है, जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, नहीं करना। He stood in between the राजा and like a buffer, कि किसी भी तरह हो सके ना दुनिया को बचाओ, जितना बचा सकूं बचा लूं, क्योंकि राजा बुरा है, मैं क्या करूं यदि राजा बुरा है तो। He tried. आप में से भी कई लोग हाथ पे हाथ धर के बैठते हैं, डोंट डू दैट, स्टैंड अप एंड ट्राई। यदि आप कर सकते हो दुनिया को ठीक, प्लीज उठो और करो। ये श्रावकपना है, ये महावीर स्वामी भगवान इज सेइंग, इसके लिए कुछ भी यदि हिंसा होती है, श्रावकपना इस बरकरार है, सम्यक दर्शन भी बरकरार है। अंडरस्टूड? So please try to make a world a better place. If you can, please do that. Okay? ये एग्जाम्पल्स इसलिए बता रही हूँ कि अहिंसा को कुछ ओवर एम्फोसिस मत कर दो। इतना मतलब अहिंसा बहुत अच्छी बात है, बट अत्याचार को यदि आप ठीक कर सकते हो ना तो करो। दिस इज नॉट अ राइट थिंग। ओके, कभी आपने ये सब चीजें नहीं सुनी होगी जैन धर्म में, कभी नहीं सुना होगा कि भैया कोई बोल रहा है कि भैया उठ के सब कुछ कर सकते हो, अटैक कर सकते हो, मार सकते हो, डिफेंड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। कभी नहीं सुना होगा ना ये सब, राइट? क्यों नहीं सुखा? क्योंकि कोई नहीं सिखाता है व्हाट इज द श्रावकपना। दैट इज वन ऑफ माय जॉब टू टेल यू, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट अ श्रावकपन इज। अंडरस्टैंड दैट। यस, वो बहुत हाई लेवल का होता है, पर जरूरत आने पे बहुत कुछ कर सकता है। अंडरस्टूड? ओके, so that was what my last class was all about, कि यदि आप सम्यक दृष्टि हो, यदि आप श्रावक हो, तो बॉडी से क्या लगेगा? अरे चिड़ा राजा युद्ध कर रहा था, 50 और लो राजा युद्ध करते हैं तो इसने भी युद्ध कर लिया। पर दूसरों के युद्ध में और चिड़ा राजा जो युद्ध किया, जमीन आसमान का फर्क था। आप बोलोगे क्या फर्क था? आपको पता है भगवती सूत्र को बहुत जबरदस्त आगम माना गया है। भगवती सूत्र का लेवल, जितने भी अंग सूत्र है ना, उसमें भगवती सूत्र के जो रहस्य को समझ सकता है ना, वो भगवती बन जाता है, मतलब बहुत जल्दी मोक्ष में चला जाता है। ऐसा कंचन आंटी तो बहुत बार अपनी क्लासेस में बोलती हैं। ऐसा क्यों है कि भगवती सूत्र में कुछ स्टोरीज 2-3 डाली गई हैं, बहुत कम स्टोरीज डाली गई है। उसमें चेड़ा कोनिक संग्राम लिया, क्यों नाग नथुआ की स्टोरी, जिसने जो युद्ध कर रहा है, मार डाल रहा है, उसको लिया, क्यों ये सारी स्टोरीज नंदी सूत्र में जो 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 स्टोरीज की 5 स्टोरीज, मतलब 5 आगम तो स्टोरीज के हैं। ये नंदी ज्ञान उत्तराध्यान में भी कितनी स्टोरीज है, उसमें क्यों नहीं डाला? भगवान बताना चाहते थे कि भैया ये 2 स्टोरीज से गूढ़ रहस्य समझो कि तुम श्रावक हो, वो भी श्रावक थे, उन्होंने युद्ध किया, मारा, सब कुछ था, पर वो मेरे को पता है कि उनका सम्यक दर्शन था, उनका श्रावकपना भी अलाउड था, और उन्होंने जिस वजह से युद्ध किया वो बहुत अलग था जो नॉर्मल लोग करते हैं। ठीक है, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव जो करता है और मिथ्या दृष्टि जो करता है ना, जमीन आसमान का फर्क है। मिथ्या दृष्टि भी दान देता है, सम्यक दृष्टि भी दान देता है, जमीन आसमान का फर्क है। ओके, मिथ्या दृष्टि भी बच्चे पालता है, सम्यक दृष्टि भी पालता है, दोनों में डिफरेंस है ना। हाँ, हर चीज सम्यक दृष्टि जीव करता है, और हमको क्या लगेगा देखने से, अरे ये तो नॉर्मल, ये तो सब लोग जो समाज सेवा हो रही है वही तो हो रहा है। बट याद रखना, अंदर से जिसके सम्यक दर्शन है, वो संवर, निर्जरा और मोक्ष ऑपरेट करके बहुत आगे निकल जाते हैं, तीसरे भव में मोक्ष निकल जाते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा श्रावकपना पाल रहे हैं। तीसरे भव में वो निकल जाएंगे, तीसरे भव, so fast, because they were doing it for a bigger cause, very big cause, and that was, you know, it could be a country, it could be Jainism, it could be anything. Understood? हाँ, तो ये चैप्टर्स का एक स्टोरी जैसा, मतलब इतने बड़े आगम में भगवती सूत्र जैसे आप में स्टोरीज डालना भगवान के लिए, हाँ, कोई मजाक नहीं था। क्यों था? वो कहना चाह रहे थे श्रावकपना समझो। आर वी क्लियर? आज के बाद कोई चिल्लाए और मतलब बर्दाश्त नहीं करे और रिवोल्ट करे ना, उसको जज मत करना, प्लीज मत करना, और वो किस लिए चिल्ला रहा है देखने की कोशिश करना, एंड देन टेक अ कॉल। ओके, just because somebody is yelling and fighting and doing that, do not judge a person. Okay, especially सम्यक दृष्टि को तो बिल्कुल जज मत करो। नहीं तो ये बहुत आसान है कहना कि यार 4 समय के बाद चिल्लाता है, राइट?
चार सामायिक करता है और झगड़ा करता है, चार सामायिक करता है और ये ऐसी हरकत करता है। भैया चार सामायिक अपनी जगह, वो चिल्लाना अपनी जगह, क्या पता वो दोनों जगह सही हो, सामायिक अपनी जगह सही हो, चिल्लाना अपनी जगह सही हो। अंडरस्टूड? हाँ, ओके। सो लास्ट क्लास में मैंने ये रहस्य इसीलिए बताने की कोशिश की कि आप लोगों के अंदर से ये मिसकॉन्सेप्ट खत्म हो जाए और आप लोग जितनी इंपॉर्टेंट श्रावक पने को समझना है उसको समझो और श्रावक बनो। पर वो भी कैसे श्रावक? व्रतधारी श्रावक बनो। ओके, सो आज मेरा काम है, उस पे आपको कोई सवाल तो नहीं है ना? है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे का एक बहुत अच्छा टॉपिक चालू कर रही हूँ। आज का एक न्यू टॉपिक है। Anybody has question of the last classes? Nobody? No? Shobha ji, you have a doubt? Auntie, I want to ask. या पूजा से। आंटी, जैसे कहीं अत्याचार होता है और हम हाँ, नहीं बोलते हैं, हाँ, तो हम ये भी तो सोच के नहीं बोल रहे हैं कि मैंने भी कभी ऐसा किया होगा तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो अगर हम ये सोच के नहीं बोले तो ठीक है, कितनी देर बर्दाश्त कर लोगे? कितनी देर? क्योंकि याद रखना, इस लेवल की तुम्हारे में सहनशीलता है कि बिल्कुल भी कर्मबंध नहीं करो। है? नहीं, वो तो अंदर से वो तुम्हें नहीं गुस्सा है। आ रहा है, अंदर से कर्मबंध कर हाँ, रहे हो। It is okay हाँ, to revolt. It is okay. It is okay. In a nice way, you can put your foot down. श्रावक कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। प्लीज, बर्दाश्त is not a good thing. आजकल कितनी बीमारियां फैल जाती हैं जस्ट बिकॉज यू बर्दाश्त कर करके। आदमी या तो डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी अटैक्स हो जाते हैं, बहुओं की हालत खराब हो जाती है, देवरानी जेठानियों के झगड़े के अंदर। फिर वो लोग विपासना करते हैं और बोलते हैं वाह विपासना इज वेरी गुड, आई फेल्ट गुड, क्योंकि 10 दिन बाहर थे, एक आइसोलेटेड प्लेस में थे। पर वापस आके उन्हीं लोगों के साथ रहना और अत्याचार बर्दाश्त करना, नॉट एन ईजी थिंग पूजा टू बर्दाश्त करना। बेटर है टू फाइंड सोल्यूशंस, राइट? साथ में रह के झगड़ा करके 50 साल और जियो और 50 साल कर्मबंद करो, उससे अच्छा अलग होके शांति से कषाय और कर्मबंद कम करो, जीरो करो, इज अ बेटर ऑप्शन पूजा। ओके, श्रावक कैन पिक एंड चूज। श्रावक has been given, and in either of the cases, okay, श्रावक has full freedom to do that, full freedom to do that, and जो करता है उसको गलत नहीं बोल सकते हो। You cannot say he's wrong, you cannot say, okay? यदि श्रावक में दम है तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, और बर्दाश्त इज नॉट अ राइट थिंग। कहाँ लिखा है जैन धर्म में बर्दाश्त वर्ड? कहाँ लिखा है? श्रावक पने के लिए नहीं है पूजा। अंडरस्टूड? बट डू दैट इन अ नाइस वे, नॉट इन अ वेरी बैड रिवोल्ट। बट बैड रिवोल्ट भी करना पड़ सकता है तो करो, क्या प्रॉब्लम है? जैन धर्म तो बोल रहा है ना, कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियोज। ओके, युद्ध होगा तो सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, बिकॉज आई थॉट दिस इज रेवोल्यूशनराइज आइडिया। बाय द टाइम आई फिगर्ड इट आउट, मुझे लगा था कि यार, आई वाज आल्सो शॉक्ड के यार जैनिज्म अलाउज श्रावक टू वेपनाइज, डू ऑल द थिंग्स which is not generally considered right. Okay, पर कर्म के साथ इसको हम लोग पुण्याई से भी तो सोच के मन में शांति होता है कि हाँ भाई सामने वाले की पुण्याई है, ये भी तो पढ़ाया है ना आपने। मैं ना पुण्य पाप के चैप्टर में ना आगे आज भी एक क्लास लेती हूँ, तो उसमें भी एक केस स्टडी आएगा उसके अंदर रिलेटेड। और ये जो पुण्य की जो क्लासेस है ना, करीबन 15 क्लासेस और चलेंगी, इसमें बहुत सारे डिमेंशंस हम देखेंगे, सो यू कैन फिगर इट आउट। बट आई वांट यू टू बी वेरी श्योर, श्रावक को जज मत करना, और जो गलत हो रहा है ना उसको ठीक करो, उठो और गलत को ठीक करो। नहीं कर रहे हो तो तुम गलत हो। आपको पता है, जब आगम अवेलेबल नहीं थे तो ये श्रावक ने रेवोल्यूशन किया कि इसको लिपिबद्ध किया, मतलब लिपिबद्ध इन द सेंस इसको पब्लिश किया, घर घर में आगम्स का सेट पहुंच सके। ये श्रावक का एंडेवर था। बॉम्बे के किसी श्रावक ने पैसे दिए, एक डोशी साहब करके तो जिन्होंने ट्रांसलेशन किया, पब्लिकेशन में बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया, बहुत लोगों का योगदान रहा है इन द हिस्ट्री, ऑल वर श्रावक। और आज की डेट में
आगम्स हर घर में भी अवेलेबल हो सकते हैं। ये सब एंडेवर भी किसने किया है? श्रावक ने किया है ना। तो ये सारे काम श्रावक के ही है, साधु के नहीं है, याद रखना। ओके आंटी, पर ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी तो है, क्योंकि आपने जो पहले पढ़ाया और अब बोल रहे हैं कि आप मतलब श्रावक कर सकता है, बट आज का श्रावक इतना एडवांस भी नहीं है कि हम समभाव से सब सहन कर लें। आज का श्रावक तो रिवोल्ट ही करने वाला है। बट तो ठीक है ना, जो पुण्य और पाप मेरा ऑलमोस्ट है ना। देखो संवर तत्व इज अ ब्रेन में, तो उसको मैं अलग रख देती हूँ। पर तुमको जितने तत्व आ गए ना, जीव तत्व वैसे भी एवरीबडी नोज, ऐसा नहीं है पीपल डोंट नो। मैं ये पुण्य पाप इतना डिटेल में 15 और 20 क्लासेस दूंगी दैट यू विल गेट दैट देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन टू इट। ओके, I'll give you with lot of case studies. Okay, I'll give you. We'll deal with this also, because one of the day I'm going to handle this topic. Okay, कि what wins. Okay, what wins, कैसे जीतता है आदमी. Okay, हाँ, तो एक दिन मेरा पूरा यही क्लास चलेगी, क्योंकि हमको ये पढ़ा दिया जाता है कि धर्म की जीत होती है। धर्म की जीत नहीं होती है, पुण्य की जीत होती है। ओके, ये वाला भी एक रूल है। तो ऐसे पुण्य पाप पे ना बहुत सारे इश्यूज हैं विच नीड्स टू बी फिगर्ड आउट। तो पिछली क्लास में मैंने यदि श्रावक का वेपनाइजिंग एंड रिवोल्ट करना, चिल्लाना, लड़ना, मरना, सब कुछ यदि जस्टिफाई मैं कर सकती हूँ और बोल रही हूँ कि सम्यक दर्शन है, वो वाला टॉपिक खत्म हो गया। अभी आज हम अगला टॉपिक देखेंगे। ओके, विद इन 15 to 20 क्लासेस यू विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ के व्हाट इज श्रावक करना। हाँ पूजा, तो चलिए आज का एक अर्शिमा जी, but how am I supposed to know कि मैं जो जिसके लिए रिवोल्ट कर रही हूँ वो सही है? I mean, how can I be very sure about that? Become a सम्यक दृष्टि, first become a सम्यक दृष्टि। पहले आगम पे कमांड लाओ। अच्छा, ये सम्यक दृष्टि बनने के बाद का है। या बट इतने भी तुम बेवकूफ नहीं हो कि कहीं इनजस्टिस हो रहा है और तुम बर्दाश्त करते चले जाओ। ओके, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि आई गिव यू वन एग्जांपल। ओके, आई गिव यू वन एग्जांपल। One of my friends, right, she's very super rich, but she has a very big problem with her mother-in-law. Okay, very big issues. Okay, to an extent कि वो हर 2-3 साल के अंदर ना she has a nervous breakdown, depression, anxiety, मतलब सब कुछ होता है उसको। इतना अमीर होने के बाद इतनी बुरी हालत तक हो जाती है because of the mother-in-law issue. Okay, अब होता क्या है, आइडियली हमारी दुनिया में ना हमारा जो फ्रेंड होता है ना, हम उसकी साइड लेते हैं कि नहीं लेते हैं, राइट? हम ये नहीं देखते कि कौन सही है कौन गलत है, राइट? यदि आपकी फ्रेंड आपको आके बोले कि यार मेरी बहू बहुत शिट है, तो आप उसकी साइड ले लेते हो और बैठ के ना बहू को गाली दे देते हो। होता है कि नहीं होता है? पर आपकी फ्रेंड यदि आके बोले कि यार मेरी सास घटिया है या मेरी देवरानी घटिया, तो हम उसको भी गाली दे देते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? ये चीज बहुत नॉर्मल है। मान लो मायके वाले लोग मायके का साइड लेंगे, ससुर मतलब पूरा ग्रुप स्वे करता है। ओके, और टू एन एक्सटेंट ऐसा भी होता है कि एक माँ अपने बच्चे को बोलती है, पता है मेरे को तो मेरे सारे ससुराल वालों ने बुरा किया, तो वो बच्चा बेचारा जिसकी वैर परंपरा नहीं है उन लोगों से, वो भी बेचारा उन लोगों को हेट करके कर्म बंधन करके बर्बाद होता है। ये देखा गया है, राइट? पर जब मेरे साथ शोभा जी, आई गिव यू क्लियर कट एग्जांपल, माय फ्रेंड की इतनी बुरी हालत हो जाती है साइकोलॉजिकली दैट आई एम हर वन ऑफ हर मेजर हेल्प्स। ओके, वन ऑफ हर मेजर हेल्प्स कि she calls me up and whenever she calls I go and spend time. But जब वो ग्रिप मारती है ना अपनी मदर इन लॉ के साथ, तो मुझे पता है that's more than 50% or yes, mother-in-law is torturing her right now. I totally understand. But she started it when she got married. ना उसने अपने पैसे का बहुत धौंस दिखाया है कि I come from a rich family and I am this. उसने बहुत दादागिरी दिखाई है। भैया एक बार दादागिरी दिखाई है तो मदर इन लॉ उल्टी हो चुकी है। Now मदर इन लॉ की अभी चलती है, तो उसने इसको दबा दिया और इसका बाधा बजा देती है। इट इज ऑल अबाउट पावर प्ले। पहले क्यों किया पावर प्ले? पहले क्यों दादागिरी मारने की कोशिश की? सो आई नो एवरीथिंग। तो सम्यक दृष्टि जीव सही और गलत की पहचान करता है। पहले वो जज आपको यदि जज बनना है ना, दोनों साइड्स की स्टोरी सुनो। हम दोनों साइड की स्टोरी नहीं समझने की कोशिश करते। सम्यक दृष्टि जीव तो बिना पूछे ही दोनों साइड की स्टोरी समझ जाता है, ये भी बात समझो। पर आपको यदि इंटरवीन करना है, आपको यदि साइड्स लेनी है ना, दोनों की बात सुनो, सामने वाले का पर्सपेक्टिव सुनो। और मुझे पता था कि उसने बहुत दादागिरी मचाई है, पहले 5-10 साल बहुत दादागिरी मचाई है, बहुत ज्यादा, टू एन एक्सटेंट ऑफ टॉर्चरिंग द होल फैमिली इन वन थिंग। ओके, फिर अभी उसकी नहीं चलती है, तो अभी सास की चलती है, तो अभी वो टॉर्चर होती है। तो मेरा काम क्या है कि उसको सपोर्ट करना। तो मैं बैठ के उसकी सास को गाली नहीं देती, चाहे कुछ भी हो जाए, देन आई विल बी रॉन्ग।
अंडरस्टूड? बिकॉज हु स्टार्टेड द वॉर इन द फर्स्ट प्लेस? एक रूल होता है वॉर का, whoever started. अब वो हार रही है तो वो रो रही है, अब देखो मेरे साथ बुरा हो रहा है, भैया स्टार्ट तूने की है, उस सांस ने नहीं स्टार्ट किया था, ये भी रूल है. So there are lot of things in this thing, पर हम लोग ऐसे नहीं करते. आप देखिए, आप जनरली बिना पूछे समझे आप करते हो कि नहीं करते? आप देखिए अपनी जो की फ्रेंड, कभी कोशिश करने की कोशिश की है कि आपकी फ्रेंड की जो जेठानी जिसके बारे में आप गंदा समझ के बैठे हो वो इतनी बुरी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, इसकी भी गलती थी, राइट? तो ये सम्यक दृष्टि जीव थोड़ा अंदर घुस के ना थोड़ी जस्टिस सिस्टम को रिले करता है और फिर वो दूसरों को कर्मबद्ध नहीं करने देता. ये सब फैक्टर्स इन होते हैं. तो सम्यक दृष्टि जीव को पता है कि कब सपोर्ट करना कब नहीं भी करना, ये भी पता होता है, और जहाँ इंजस्टिस होता है वही वो सपोर्ट करता है. ओके, एंड स्पेशली यदि के बात सुसाइड लेवल पे चली जाए कि कोई सुसाइड कर रहा है, एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं, डिप्रेशन के अंदर हॉस्पिटल पहुंच गया है, डिप्रेशन में, प्लीज उसको हेल्प करो, प्लीज. वहां तो ये देखो ही मत कि सही गलत, पहले तो उसको ठीक करो और इंश्योर दैट द पर्सन इज वेल टेकन केयर ऑफ. ये सब तुम्हारा काम है एज अ समाज में रहते हुए. करो, जिसका कर सकते हो करो. ओके, प्रमिला जी, यू हैड अ क्वेश्चन. ये जो स्टोरी है, हाँ, आपने ये जो अभी इसमें आप तो थर्ड पर्सन है, तो आपको सम्यक दर्शन है, तो आप समझ गए कि क्या इसमें मतलब डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ठीक है. बट अगर आपकी फ्रेंड की जगह मैं होती हूँ और मेरे को इतना नॉलेज नहीं है कि मतलब मैं रिवोल्ट करूँ या जो भी करूँ, बट मैं ऐसा भी तो सोच सकती हूँ कि मतलब मैंने पहले ऐसे किया, मतलब कर्म हैज अगेन कम टू मी. तो आंटी फिर इसमें रिवोल्ट क्यों? नहीं पूजा, ऐसी बात रिवोल्ट की नहीं है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज थोड़ा तो हर घर के अंदर प्रॉब्लम चलती है. ओके, थोड़ा चलती है, बट नॉट टू अ लेवल कि कोई आदमी बच्चा हॉस्पिटल चला जाए और वो सुसाइड लेवल्स पे कर दे. ओके, नॉट टू दैट लेवल. दैट इज व्हेन आउटसाइडर्स आल्सो नीड टू इंटरवीन. यदि सुसाइड लेवल पे बात जा रही है, आई डोंट केयर वेयर यू आर, गेट अप एंड ट्राई टू इंटरवीन एंड ट्राई टू सेव देम. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. थोड़ा मोटा प्रॉब्लम्स हर किस घर में नहीं है भैया. किसी को फाइनेंशियल है तो किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है, तो किसी को सास बहू का झगड़ा है, किसी को देवरानी जेठानी का, सब एवरीबडी हैज इश्यूज. ओके पूजा, सर्टेन थिंग्स आर एक्सेप्टेड. आई एम जस्ट सेइंग इफ थिंग्स गोस बियॉन्ड अ लिमिट, get down to the brass tacks and you need to take matters into your own hand. You better. Okay. मैं बोलना चाहती, हाँ प्रमिला जी. हाँ मैं बोलना चाहती थी कि जैसे पहले आपकी जब क्लास मैंने की पुण्य वाली, तो एक लेडी का मैं ऑलवेज उसको आपकी क्लास प्रेफर भी करती हूँ, दे भी देती हूँ, और वो पढ़ती, बहुत अच्छा फील होता है. पर मैंने आपकी लास्ट क्लास नहीं दी क्योंकि पहले मुझे हजम करना पड़ेगा. मैंने उसको जब दी वो पुण्य वाली क्लास, तो उसको बोला देख जो भी प्रॉब्लम है तो ये सोच उनकी पुण्याई और तेरी नहीं, और उसको बहुत अच्छा फीलिंग हुआ. और आज तक मैंने उसको वही भाई ये कर्म सिद्धांत तो है ही, एंड प्लस तू अपने पुण्य समाज के सामने वाले का पुण्य ज्यादा है और तेरा कम है, इसलिए तेरे को कोई भी प्रमिला जी, यू आर ऑल राइट. देखो जो मैंने ये जो बट अब इसको ये कैसे नहीं प्रमिला जी आप ये समझने की कोशिश करो कि यदि नाग नथुआ और चिड़ा राजा और ये सब मैं युद्ध लेवल पे आपको एग्जांपल दे रही हूँ ना, मैं वर्स्ट केस सिनेरियो में बोल रही हूँ कि जब सिंह ने छोटे मोटे को प्लीज बर्दाश्त नहीं की बात मैं नहीं कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अराजकता इतनी फैल जाए कि वेयर थिंग्स आर नॉट प्रॉब्लम, राइट? You need to take matter into your own hands. That's what I'm trying to say. When things are out of control, समाज जब पूरा ही बुरी हालत में है, मैं जगड़ू शाह भामा झा का कब बोल रही हूँ? जब ड्राउट पड़ा, ऐसे बोला कि प्लीज आप दानशाला खोलो, वैसे नहीं बोला. ऐसे तो गरीब बहुत मिल जाएंगे आपको, दानशाला खोलने को नहीं बोला. मैं ड्राउट के सिचुएशन में उन्होंने दानशाला खोला. ड्राउट मतलब हर आदमी मर रहे हैं भैया. देयर आर पीपल, ह्यूमन बीइंग्स डाइंग, नॉट ओनली कैटल्स. तब मैंने जगड़ू शाह भामा शाह का बोला. मैंने कब आपको बोला वो जो गुरुद्वारे वाला जो मैंने एग्जांपल लिया, कब बोला कि जब इतना बुरा हाल है कि लोग बच्चों को मार डाल रहे हैं, मतलब जब राजा बच्चों को मार डालते हैं, ही इज कमिंग एज अ बफर. कितना भी हो सके मैं जितनी भी प्रजा को प्रोटेक्ट कर सकूं अपने गंदे राजा से. ओके, तब मैं आपको ये एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ. दीज आर द वर्स्ट केस सिनेरियो. और वर्स्ट केस सिनेरियोस के अंदर आई एम टेलिंग यू, श्रावक कैन डू anything, he is allowed, and you don't get to tell him that तुम how dare you revolt. Okay, that's what. क्योंकि क्या होता है, बेचारा वो मुश्किल से श्रावक उठा होता है कुछ समाज में सब कुछ ठीक करने के लिए, उसको हम जैसे जैनी लोग ही
अपसेट हो गए, उसी को गालियां देते, देखो ना ये करता है, देखो ना ये करता है, उसी को जूते मार के ना बेचारी को मतलब उसी का जीना हराम कर देते हैं. That's when I'm saying don't do that. That's when I'm saying stand down, let him do. He's trying to do something. Okay? That's what are you understanding? हाँ? वो एक्चुअल में वही कर रही थी, रिवोल्ट कर रही है, वो कर रही है, फाइट फॉर दैट. पर मैं उसको देख, फाइट कर रही है, दोनों एंगल से नहीं प्रमिला जी, आपको ये समझाना है, बोथ द, देखो अनिकांत बात से समझा रहे, दोनों करना है, राइट. बट हाई लेवल का होता है, समटाइम यू नीड टू सेफगार्ड द पर्सन. यदि वो मेडिकल लेवल तक पहुंच चुका है, सुसाइड लेवल तक पहुंच चुका है, you better intervene and do something drastic. Okay, I'm telling you in drastic cases. Sorry. Okay, so what examples I'm giving now, you have to understand. आप हर चीज में छोटा सा भैया सांस ने ये बोल दिया, झंडे लेके गड़ गए, ऐसे नहीं होता है. उसको तो इग्नोर मारो, उसको तो आप यदि सम्यक दृष्टि बनोगे तो उसको देखोगे भी नहीं, बोले अच्छा चल छोड़ यार आगे चल. मैं जो एग्जांपल्स ले रही हूँ ना, वर्स्ट केस सिनेरियोस के ले रही हूँ, कि वर्स्ट केस सिनेरियो में यदि कोई आदमी खड़ा होता है और उसको ठीक करने की कोशिश करता है, उसको सपोर्ट करो रादर देन उसने एक गलती कर दी ना उसका बाजा बजा दो. समझ गए हो? हाँ, डोंट वरी, क्योंकि मुझे भी पता है, मैं जब क्लासेस लेती हूँ ना, तो यदि कंचन आंटी की हेल्प है तो आंटी मुझे बोलती है नहीं आशिमा इस तरह से प्रेजेंटेशन करो, इस तरह से करो, ये चीजें तो हैंडल ही मत करो, ये तो बोलो ही मत. ओके, मैं कई बार बोलती हूँ नहीं आंटी मुझे हैंडल करने दो, नहीं आंटी मुझे इस तरह से लेने दो आंटी, तो क्या होता है थोड़ा तो धक्का मारना पड़ेगा ना, थोड़ा तो सच्चाई बतानी पड़ेगी. ओके, क्योंकि मुझे भी पता है कभी भी जूते पड़ सकते हैं, एक गलती मैंने की तो. ओके प्रमिला जी, हाँ, बट मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? जैन धर्म को कौन, नवकार मंत्र सबको आता है, सबको लगता है, अरे किसी को नहीं समझ में आ रहा है नवकार मंत्र, राइट? अपने तरीके से इंटरप्रेट करे पड़ रहे हैं. फिर 9 तत्व, हाँ भैया हमको तो 9 तत्व आते हैं, क्योंकि हम तो रात्रि भोजन त्याग करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, तो हम तो पीएचडी हैं. भैया कैसे पीएचडी हो? यही नहीं पता है कि मोक्ष के लिए किया जाता है धर्म साधना, यही नहीं पता कि कौन सा, बस हमको जीव तत्व आता है और बस हमको ये पता है प्रतिक्रमण करना है. 2 चीजें आती है और उसी के बेसिस पे अपने आप को धर्मात्मा घोषित कर लेते हो. और प्रॉब्लम ये है फिर बाकी जो धर्म अपने तरीके से ऐड करते हैं, ठीक है, अपने तरीके से, कोविड हो गया भक्तांबर कर लो, राइट? और फिर क्या बोलते हैं ये जैनिज्म है. Who is going to correct them? Who is going to say no? Who is going to say boss आप खुद तो बर्बाद हो और 50 लोगों को बर्बाद कर रहे हो. This is my problem. My problem is not with the non-Jains. My problem is भैया हम जैन लोग ही अपना सबसे ज्यादा बाजा बजाते हैं, राइट? एक तो पहले समझते नहीं है, अपने आप को समझदार समझते, बोलते हम तो धर्म कर लेते हैं. 2 अनाड़ी अपने एक दूसरे को सर्टिफिकेट देते हैं, यार तू तो बहुत धर्म करता है, यार तू तो बहुत धर्म करता है. ऐसे नहीं चलता है. आगम पढ़ो then come to know. Do you understand Pramila ji? This is my way of saying there's something wrong in the system, let me fix it. Knowing pretty well कि जिस दिन एक दिन गलती मैंने कुछ ज्यादा बड़ी कर दी तो मुझे भी जूते पड़ेंगे, मुझे भी पता है. I'm just saying मैं भी गलती करूंगी. मैंने कंचन आंटी को बोला आंटी what if I mess up? आंटी says नेक्स्ट क्लास में जाके सॉरी बोल देना कि गलती हो गई. आंटी कहती है मैं भी यही करती हूँ. ओके, I'm just trying to make it, don't make it an ego issue. Don't, बस पहले ही मैं बोल देती हूँ नंबर, नेम्स और ये सब टेक्निकलिटीज में आई एम नॉट एन एक्सपर्ट. आई एम एन एक्सपर्ट एट सम्यक दर्शन. ओके, देखो सही तरीके से. मैं आपको क्या बोल रही हूँ, जो रिवोल्ट कर रहा है ना, सी छोटी छोटी चीजों पे कोई आदमी रिवोल्ट नहीं करेगा अनलेस समथिंग इज बिग गोइंग ऑन इनसाइड. ओके, समथिंग बिग इज हैपनिंग, रिवोल्ट नहीं करेगा. छोटे मोटे झगड़े से कौन करता है यार? हर हस्बैंड वाइफ में होते हैं, हर बच्चों में होते हैं, सिबलिंग में होते हैं, सब में होते हैं. इग्नोर इट. बड़ी चीज होती है ना, समटाइम यू नीड टू इंटरवीन एंड प्रोटेक्ट पीपल, बिकॉज इफ दे आर ऑन suicidal level, if they are on a medical level, please you better take care of them. Okay, that's what I mean. Extreme cases के अंदर you can do everything because you are a श्रावक. Understood? पूजा स्टार्टिंग में तो संभाव से सहना ही is the right thing. Is it clear? हाँ, अंदर में रिवोल्ट करो, फिर भी यदि कर्म उदय होगा ना तो सुधरेगा नहीं. ओके, इसको समझो. आज की क्लास I was going to take a very heavy duty case study to make you understand. Let us go on that case study. Okay, पहले वो थियोरी में पढ़ा रही हूँ. ओके, पुण्य और पाप का टॉपिक चल रहा है. आज मैं 4 तरह का पुण्य और पाप का प्रेजेंटेशन ये टीकाकार अभयदेव सूरी जी ने भी दिया है और स्थानांक सूत्र स्थान 4 उदेशक 4 में भी एक जगह ये वाला टॉपिक आया हुआ है जिसका मैटर टीका में लिखा हुआ है. तो ये टीका से मैटर लेके आई एम डूइंग अ प्रेजेंटेशन बिकॉज
It gives you a different perspective on punya and paap, different perspective. Is it clear? हाँ, वो बोलते हैं 4 तरह के पुण्य और पाप हैं. ओके, पहला है पुण्यानुबंधी पुण्य. लिख लो, फर्स्ट लिखो पुण्यानुबंधी पुण्य. पुण्यानुबंधी का मतलब होता है पुण्य का अनुबंध कर रहा है. पुण्य का अनुबंध, अनुबंध मतलब फ्यूचर के लिए पुण्य का बंध कर रहा है. पुण्यानुबंधी पुण्य. I'll just show you it in reverse camera so that आपको समझ में आए. पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी का मतलब होता है अभी पुण्य का अनुबंध कर रहा है फ्यूचर के लिए. ओके, पर अभी किस चीज का उदय है? अभी भी पुण्य का उदय है. अभी पुण्य का उदय है, पर फ्यूचर में भी पुण्य का उदय कर रहा है. आप बोलोगे why am I starting new topics? बिकॉज जो पिछली बार मैंने 3 तरह के कर्म बंध होते थे, हर पुण्य का अलग अलग है. पिछली बार मैंने बंध से रिलेटेड दिया था, ये फ्यूचर के बंध से रिलेटेड है. ओके, आज का उदय और फ्यूचर के बंध के रिलेटेड है. सो दिस ऑल्सो गिव्स यू पर्सपेक्टिव. ये जो है कि आज मेरा पुण्य का उदय है, फ्यूचर में भी पुण्य का उदय होता है, ऐसा कौन करता है? तो भगवान ने बोला ये पुण्यानुबंधी पुण्य सिर्फ साधु और श्रावक बांधता है, वो भी यदि सम्यक दर्शन है तो. ये पुण्यानुबंधी पुण्य सिर्फ श्रावक और साधु बांधता है. उसका अभी भी पुण्य का उदय होता है और फ्यूचर में भी होता है. अभी कैसे पुण्य का उदय है? जैन धर्म है ना, उसको सम्यक दर्शन यदि है तो बहुत जबरदस्त पुण्य का उदय होता है. सम्यक दर्शन सबको नहीं मिलता है, बहुत रेयर केसेस वाले लोग सम्यक दृष्टि होते हैं. सो अभी पुण्य का उदय है, बट फ्यूचर में भी वो पुण्य का बंध कर रहा है. ओके, ये लिखना जरूरी है ना कि सम्यक दृष्टि है. तो यदि वो हाँ. कोई और दृष्टि हुआ तो पुण्यानुबंधी नहीं होगा, कुछ और भी हो जाए. नहीं, आपको सम्यक दृष्टि होना जरूरी है, श्रावक या साधुपना होना जरूरी है, राइट. और निदान भी नहीं करे, ऐसा ना हो कि वो साधु बन के निदान भी कर ले, ऐसा भी होता है. तीर्थंकर नाम गोत्र इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दिस थिंग कि एक आदमी ने बौद्ध धर्म की जबरदस्त साधना करता है, जिसको बोलते हैं ना 20 स्थानक की आराधना. जब वो करता है 20 में से 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, ऐसे करते करते 20 भी कर सकता है, सारे 20 भी कर सकता है, लेकिन 1 भी करेगा और तीर्थंकर नाम गोत्र बांधता है तो वो धर्म करने वाला जीव होता है, अभी कर रहा है, और फ्यूचर में बेस्ट पुण्यवानी जो होती है जिसका नाम है तीर्थंकर नाम गोत्र बंधेगा. जब तीर्थंकर नाम गोत्र जिस जीव का बनता है, उस समय उसे पता होता है कि ये मेरा गोत्र बंध गया, तीर्थंकर नाम पता है मेरा, या बाद में जब होते अवधि ज्ञान पता हो नहीं हो, लेकिन सम्यक दर्शन आने से ना बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं. आदमी को जो ऐसी ऐसी चीजें समझ में आती हैं जो नहीं समझ में आ रही होती हैं, मतलब ऐसे ऐसे आगम्स के गूढ़ रहस्य समझ में आ रहे होते हैं जो लिखे भी नहीं होते हैं, बट इट इज इम्प्लाइड. वो चीजें समझ में आ रही होती है, तुमको, मुझे खुद को नहीं समझ में आता है कि ये ऐसा मैं क्यों सोच रही हूँ, ऐसा मुझे क्यों समझ में आ रहा है. सो सम्यक दर्शन जब होता है ना तो ये सब चीजें नॉर्मल होती है. तो यदि तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध है तो बहुत हाई लेवल का है, बहुत हाई लेवल का है. तो मान लो उस आदमी को सम्यक दर्शन तो है ही उस वक्त, तीर्थंकर नाम के वक्त, तो उस वक्त अध्ययन बहुत सुपीरियर लेवल की होंगी, इस सुपीरियर लेवल की कि मतलब इससे पता नहीं लगता है.
और ऐसा करने पे ना यदि कोई आसपास मतलब कोई देवता का उपयोग चले, वो आके बता दे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। कोई अवधि ज्ञानी हो उसको पता लग जाए, मनपर्या ज्ञानी हो उसको भी पता लग जाए, वो भी आके बता सकता है। विशिष्ट ज्ञानी होता है उसको भी पता लग जाता है, वो सब इश्यूज भी हो सकते हैं। सो वो आके बता दे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। पर जिस भव में वो तीर्थंकर पैदा होने वाला होता है, मतलब जब जो उसका लास्ट भव होता है, उसमें तो उसको पैदा होता ही पता है कि मैया मैं तीर्थंकर बनूंगा, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट जब बांधता है तब पता हो भी सकता है। इट इज वेरी वेरी इजी टू नो, वेरी इजी टू नो। कोई देवता ही आके नमस्कार कर देगा तो बोलेगा क्यों नमस्कार कर रहे हो, तो बोलेगा यार तीर्थंकर नाम, मतलब ये सब चीजें कोई विशिष्ट ज्ञानी वहां रहा है वो भी बोल सकता है। वो भी तो जान रहा है ना अपने ज्ञान में कि यार ये जबरदस्त आदमी तीर्थंकर नाम गोत्र वाला है। ये सब चीजें हो सकती हैं। देयर लॉट ऑफ वेज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। बाद में तो पता चलता है जैसे व्हाट? बाद में पता, तुरंत का आई डोंट नो कि जब बांधा तब पता चले, पर बाद में पता चलता है उसको अगर कोई तीर्थंकर या केवली भगवान हो। जैसे श्री कृष्ण को अरिष्टनेमी भगवान ने बताया था ना कि आप तीर्थंकर बनने वाले हो अभी। पर वो तो कितने आगे भव में जाके, हाँ बाद में बताया, हाँ नॉट तुरंत। ठीक है। सो पूजा तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा, जैसे 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 तुम कृष्ण वासुदेव की स्टोरी बोलते हो, जब तीर्थंकर गोत्र नाम गोत्र बांधा तब पता लगे ना। बड़े वो अध्यवसाय बहुत सुपीरियर लेवल के थे, क्योंकि वो नॉर्मल अवस्था में नहीं थे, बहुत हाई लेवल के अध्यवसाय थे। तो उसी में मैं मुझे पता है जब अध्यवसाय हाई होते ना, इटसेल्फ इज अ वेरी बिग शॉक कि यार ये हो क्या रहा है मेरे से, मैं इतना एडवांस क्यों सोच रही हूँ, मैं इतना ग्रेट क्यों सोच रही हूँ, मतलब इतना अच्छा क्यों सोच रही हूँ। सम्यक दर्शन जब पहली, हाँ कृष्ण का किसी तीर्थंकर ने बताया कि ये तीर्थंकर बनेगा, पर उसको खुद थोड़ी पता है कि मैं तीर्थंकर बनूंगा। कृष्ण, हाँ तो क्या, हाँ तो कोई भी बाद में तो पता चलेगा। केवल ज्ञानी भी तो विशेष ज्ञानी में आता है ना, तो ठीक है बता दिया तो क्या हुआ। नो डाउट उनका तो है ही। हाँ तो कोई बता दे तो कोई बड़ी बात नहीं। मैंने बताया ना कोई इन्फॉर्मेशन तो रिले कर ही देता है। 50 लोग होते हैं इन्फॉर्मेशन रिले करने वाले, विशिष्ट ज्ञानी होते हैं, देवता होते हैं, कितने लोग बैठे हैं, सब बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है। ओके, नॉट एन इश्यू। प्रॉब्लम वो नहीं आती, प्रॉब्लम वो ये भी बता देते हैं कि बेटा तीसरे भव में तो तुम तीर्थंकर बनोगे, पर अगले भव में कहाँ क्या होगा तुम्हारा ये भी पता होता है। जब वो बताते हैं ना तब उनका कई बार बाजा बजता है, क्योंकि मोस्ट लॉट ऑफ देम गोज टू नरक आल्सो। ओके, दैट इज वेरी पेनफुल फॉर देम, द थॉट दैट आई एम गोइंग देयर। एनीवे, पुण्यानुबंधी पुण्य समझ में आ गया है। ये जो पुण्य है ये पुण्य का उदय है, पर मैं फ्यूचर में भी पुण्य का अनुबंध करती हूँ, राइट। और इसके अंदर फ्यूचर में मैं पुण्य की चीजें उत्पन्न होती है, इसको पुण्यानुबंधी पुण्य बोला जाता है। जैसे महावीर स्वामी भगवान के जीव को, ये महावीर स्वामी भगवान के जीव को नायसार के भव में सम्यक दर्शन हुआ। तो जब वो सम्यक्त्व के पास थे तब से उनको, जब वो एक साधु को बिल्कुल कोलैप्स वाली मेडिकल कंडीशन वाले साधु को हेल्प करते हैं और उनको खाना देते हैं और उनको रास्ता दिखाते हैं, उस वक्त उन्होंने पुण्यानुबंधी पुण्य बांधा। ओके, उस पुण्यानुबंधी पुण्य से उनको सम्यक दर्शन हुआ, और जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ उन्होंने श्रावकपना पालना चालू कर दिया और बहुत कुछ करना चालू किया, और पूरे नायसार के भव में उन्होंने सिर्फ श्रावकपना पाला, बट सम्यक दर्शन सहित पाला। ओके, जिसकी वजह से उन्होंने पुण्यानुबंधी पुण्य बांधा, और उनके जब देवलोक के बाद जब वो वापस पैदा हुए तो तीर्थंकर के पोते थे, चक्रवर्ती के बेटे थे, उनके बॉडी से लाइट इमिट करती थी। क्या जबरदस्त पुण्यवानी, राइट। हमारी तो एक भी आसपास पुण्यवानी नहीं दिखाई देती ऐसी, इतनी जबरदस्त पुण्यवानी थी उस आदमी में। ये कैसे क्रिएट होती है, ये पुण्यानुबंधी पुण्य का ही होता है। धर्म करने वाला जीव ये पुण्यवानी बंद करता है, बट उसमें एक चीज आप ध्यान से देखना कि ये जो बंद होगा ना, याद है वो मैंने तीसरे वाला जो पाप तुमको बताया था, ये वो वाला है। जब बंधता है ना ये पुण्य, वो पुण्य ना तुमको खींचता नहीं है अपने पर, मतलब वो पुण्य एग्जिस्ट करता है, बट उस पुण्य से तुम कर्म बंध नहीं करते हो ज्यादा, मतलब मान करके, और लोगों को टॉर्चर नहीं करोगे, अभिमान नहीं करोगे और लोभ नहीं करोगे, बल्कि संतोष रहोगे। कोई तारीफ कर देगा कि तुम बहुत अमीर हो, तुम बोलोगे ठीक है यार है तो है, तुम उस पुण्य की वजह से
तुम इतने ज्यादा कर्मबंध नहीं करोगे, और जब संसार छोड़ने की बात होगी तो आराम से उस पुण्य को छोड़ के दीक्षा लेके आगे निकल जाओगे। ऐसा भी समझ में आया? हाँ, तो ये पुण्यानुबंधी पुण्य समझ में आ रहा है। ये धर्म करते हुए या सम्यक्त्व के पास जो आदमी जा रहा है, उस वक्त जो श्रावक और जो साधु का बंध मतलब पुण्यवाणी का बंध तब होता है। ओके, सेकंड वाला है पापानुबंधी पुण्य। पापानुबंधी पुण्य सी लास्ट वर्ड का मतलब है पुण्य। लास्ट वर्ड क्या है? पाप का पापानुबंधी पुण्य। मतलब अभी तो पुण्य है, बट अनुबंध किसका है? पापानुबंधी, पाप का अनुबंध कर रहा है। मतलब अभी मैं बहुत रिच हूं, ओके, मैं इतनी अमीर हूं, सारे गलत काम करती हूँ। मैं अमीर होने से दारू भी पी सकती हूँ, स्मोकिंग भी कर सकती हूँ, लोगों को छोटी छोटी बातों पे टॉर्चर भी कर सकती हूँ, मृत्यु दंड भी दे सकती हूँ यदि मैं राजा हूं। ऐसा होता है ना बहुत पुण्यशाली जीव। अभी पुण्य का उदय है, बट फ्यूचर में मैं क्या कर रही हूँ? पाप का अनुबंध कर रही हूँ। ऐसे बहुत सारे जीव हैं, आप देखो आसपास। ऐसे जीव की हमेशा दुर्गति होती है, बट नेचुरल है, क्योंकि वो फ्यूचर को पक्का बाजा बजा रहा है। अभी अभी जो अच्छा है तुम्हारा अच्छा। आप देखो इन लोगों को देख के ना, हम जैसे धर्म करने वालों को क्या डाउट होता है कि यार ये बंदा कितना अत्याचार कर रहा है, फिर भी साला बहुत ही रिच है यार, ये ऐसा कैसे? भगवान ने ऐसे लोगों को क्यों मतलब पुण्यशाली जीव बनाया है? हमारे जैसे लोग ये सोचते हैं। ओके, डोंट वरी, पास्ट में कुछ ऐसा काम किया था कि अभी पुण्य का उदय है, बट वो अनुबंध किसका कर रहा है? पाप का कर रहा है। ये भी रिकॉर्डिंग में जा रहा है। ओके, लोग बहुत गलत गलत काम करते हैं। चित्त मुनि और ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त दो भाई जैसे थे। चित्त मुनि था, उसको क्या हुआ? उसको मोक्ष में चला गया। जो दूसरा वाला भाई था, उसने चक्रवर्ती पना मांगा, वो चक्रवर्ती बन भी गया, उसको छोड़ नहीं पाया। पुण्य का उदय है, बट उस भव में उसने बहुत गंदे गंदे काम किए। ये भी बात याद रखना। ओके, समझ में आ गया? आई एम गोइंग टू द थर्ड वन। नेक्स्ट वन इज नहीं, पुण्यानुबंधी पाप। पुण्यानुबंधी पाप। मैं इसलिए जल्दी जल्दी थियरी खत्म कर रही हूँ, मुझे केस स्टडी हैंडल करनी है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। पुण्यानुबंधी पाप का मतलब है अभी पाप का उदय है, जिसकी वजह से वो आदमी की बहुत बुरी हालत हो रही है। ओके, बट अनुबंध को किसका कर रहा है? फ्यूचर में पुण्य का कर रहा है। जैसे चंड कौशिक सांप है, कितना गंदा पाप का उदय है कि वो बेचारा सांप रूप में उत्पन्न हो गया है। पर जब उसको समझ में आया, उसने संथारा किया, और 18 दिन का संथारा भी उसको आया। अभी पाप का उदय है, बट फ्यूचर में पुण्य का अनुबंध कर रहा है। कई लोग होते हैं ना, धर्म करने वाले भी बहुत गरीब होते हैं कि नहीं होते हैं? गरीब लोग हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ है, फिर भी धर्म करते हैं, सो फ्यूचर में पुण्य का अनुबंध करते हैं। ओके, आंटी सबसे ज्यादा पुण्य का बंध फर्स्ट में है कि थर्ड में होता है? नहीं, डिपेंड करता है तुम किसका करते हो, डिपेंड करता है ना। तुम फर्स्ट का भी कर सकती हो, तुम थर्ड का भी कर सकती हो, तुम चारों का कर रही हो, तुम चारों कर रही हो। ऐसा नहीं है कि पूजा ना पूजा,
पूजा नाम की लड़की यही कर, ये वाला ही बनता है, ऐसा नहीं होता है। हम कई एस्पेक्ट में पहला कर रहे हैं, कई एस्पेक्ट में तीसरा कर रहे होते हैं, कई एस्पेक्ट में चौथा कर रहे होते हैं, कई एस्पेक्ट, ये है ना फ्यूचर के बंद को लेके है। सो आई वांट टू टीच यू कि हाउ यू कैन, पास्ट का तो देख लिया, फ्यूचर को भी देखना चालू करो ना, फ्यूचर में क्या कर रहे हो, ठीक है। So that's why I'm doing this class. जैसे पुण्य के उदय से पुण्य बन रहा है, और थर्ड वाले में पाप का उदय है बट पुण्य का बंद हो रहा है। पाप का उदय है का मतलब मैं चंड कौशिक सांप यदि हूँ, हाँ। तो सांप तो पाप मतलब त्रियंश योनि में हूँ, राइट। सो पाप का उदय है, बट मैं अनुबंध किसका कर रही हूँ, अनुबंध मतलब कर्मों का बंध मैं क्या कर रही हूँ, पुण्य का कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं फ्यूचर में जो बंद कर रहे हैं पुण्य का, फ्यूचर में जो पुण्य का बंद हो रहा है दोनों का, उसमें दोनों में इक्वल ही जैसा काम करेंगे उसी टाइप का पुण्य का बंद होगा। हाँ, क्योंकि पुण्यानुबंधी पुण्य की जो क्वालिटी है वो बहुत जबरदस्त है, और ये वाली जो सबकी क्वालिटी अलग अलग है। सम्यक दृष्टि हो गए तो फर्स्ट में चले जाओगे, नहीं हो गए तो थर्ड में रह जाओगे। थर्ड में भी, ये भी तो सम्यक दृष्टि नहीं था चंड कौशिक सर। चंड को बोल सकते हो, कहाँ चंड कौशिक, सम्यक दर्शन साधु था, फिर गुस्सा आया, तब जाके वो सांप बनता चला गया, कितने सारे बार सांप बना, हर बार और क्रोध करता चला गया। सो कहाँ गया, सम्यक दर्शन तो चला गया ना, जिस साधु था तब था। तो वही पूछ रही हूँ कि बेस्ट क्वालिटी का जो पुण्य है वो फर्स्ट में ही बंधेगा ना। हाँ, वो तो बेस्ट में वो एक ही है, वो एक है, बाकी सब तो ऐसे ही पाप, मतलब पाप का ऐसे ही बांधा है, गड़बड़ की है। लास्ट है पापानुबंधी पाप, कि अभी पाप का उदय है और फ्यूचर में भी मैं पाप का ही बंद कर रही हूं। जैसे मैं कुत्ता बिल्ली हूं, क्या खाते हैं कुत्ता बिल्ली, मांस को खा जाते हैं, शेर हूं, ये सब होते हैं ना। पहले जैसे चंड कौशिक, जब एक भवचू नदर एक सांप था, फिर मर के और भयानक सांप बन रहा था, तो पापानुबंधी पाप, अभी पाप का उदय है, फ्यूचर में भी मैं पाप करती हूँ। काल सौगरिक कसाई था, पाप की वजह से ही तो वो अच्छे कुल में कहाँ उत्पन्न हुआ, कसाई के घर में पैदा हुआ ना, और कर क्या रहा था, वही ओके। ये 4 हो गए। मैं केस स्टडी बता रही हूँ, इसमें ना बहुत मैटर है। आप कोई भी मैं ना, ये मोक्ष मार्ग नाम की एक किताब है, मोक्ष मार्ग पार्ट 1, उसमें से मैं ये पढ़ा रही हूँ, ओके। इसमें वो ग्रेडेशन भी बता रहा है कि पाप की अपेक्षा पुण्य प्रशस्त है, मतलब पाप की अपेक्षा पुण्य बहुत अच्छी चीज है, ओके। परंतु संवर और निर्जरा, ये जो रूप जो धर्म है ना, उसकी अपेक्षा पुण्य अप्रशस्त है, पुण्य की कोई वैल्यू नहीं है। जहां संवर निर्जरा ऑपरेट हो गया, वहां पुण्य बहुत ही लो लेवल का है, ओके। सो पुण्य बंध रूप है और धर्म मुक्ति रूप है, इसलिए धर्म की अपेक्षा पुण्य अप्रशस्त है। कंपेरेटिव स्टडी दिया गया है, ओके। बट अभी मैं इस पे केस स्टडी या अनुबंध का टॉपिक मैंने क्यों बताया है कि मैं क्लास में बार बार जब 8 कर्म पढ़ा रही थी ना, तो मैं बार बार सबको क्या बोल रही थी, अरे पूजा तुम्हारे कर्म उदय है ना, इसलिए तुमको बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो यू हैव नो अदर ऑप्शन। रिमेंबर दिस वाज माय एटीट्यूड पूजा, राइट। हाँ, अभी मैं बोल रही हूँ फ्यूचर का भी देखो, फ्यूचर में क्या कर रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम पुराने ही हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं को मतलब उन्हीं पाप के उदय को ही हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और ऊपर से और पाप का बंद करके भैया और कितना गटर में जाएंगे, राइट। उसको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये हमको दिखता नहीं है। कल मेरी एक स्टूडेंट थी जो 1 साल तक मेरे से पढ़ चुकी है, एंड शी इज रियली गुड एट जैन धर्म, मतलब शी इज रियली गुड, मतलब व्हेन आई लुक एट हर आई से
कूल मैन, यू आर वेरी गुड, ओके। उससे मैंने अचानक ऐसे पूछा कि ऐसा कोई आदमी है जिससे तेरे को लगता है कि तेरी अनंतानुबंधी है, मतलब उसने कुछ 10 साल पहले 20 साल पहले कुछ किया और तेरे को अभी भी लगता है कि यार यू नो शी डिडंट डू राइट एंड थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि ये अनंतानुबंधी चौक्स जिसके साथ होती है ना, इनको तुमको शट डाउन करना पड़ता है। तो उसने बोला हाँ एक लेडी है, मैं बहुत साल पहले उसने कुछ बोल दिया ना, मैं उसको माफ नहीं कर, मतलब अंदर से मुझे अखरता है, वो अभी इतना बुरा नहीं लगता है बट फिर भी बुरा लगता है। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहती है 10-20 साल पहले जब मेरी मतलब एक मेरी हमारे घर में किसी हमारे रिलेटिव ने, जैसे होती है ना शादी होती है, तो कहती है मेरी चाची ने ना मुझे ऐसे बोल दिया कि ये तो हमेशा लेती ही रहती है, देती नहीं है, इसको तो देना आता ही नहीं है, इसको सिर्फ लेना आता है, सबसे लेती रहती है। समझ गए हो? ये ताना नहीं मारते हैं जैसे अपन लोग नहीं ताना मार देते हैं ना, बंदा तो लेता देता नहीं है, राइट? उसको ऐसे ताना मारा। तो मुझे बोलती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत देती हूँ, अंडरस्टूड। बट उसने जब मुझे ऐसा ताना मारा ना, तो मुझे बहुत अखरा कि उसने इतना गंदा क्यों बोल दिया मुझे। कहती है कि मुझे बुरा जरूर लगता है, ओके लगा। कहती है फिर मैंने यही सोचा कि मैंने कर्म किसी को बोला होगा, इसलिए मैं कर देती हूँ, पर कभी याद आता है ना तो मुझे मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि कैसी ओछी सोच है इसकी, ठीक है, ऐसे सोच के मैं मतलब उसको हटा देती हूँ, राइट। और फिर मैं जब भी मैं उससे मिलती हूँ, मैं उसको पता भी नहीं लगने देती हूँ कि मैं उसके बारे में क्या सोच रही हूँ। उसको कभी भी मैंने फील नहीं करवाया है कि आपने मेरे बारे में इतना गंदा बोला और मुझे बुरा लगा। कहती है मैं उससे बहुत अच्छे से बिहेव करती हूँ, सो आई एम गुड ना। शी थॉट आई विल पैट हर बैक एंड से यू आर अ जैन पर्सन, राइट, यू आर ऑल वेरी हैप्पी विद इट ना। सो मैंने उसको केस स्टडी करके दिया, मैंने कहा लेट अस एग्जामिन दिस होल केस स्टडी। मैंने कहा ठीक है, तेरे को गाली पड़ी 20 साल पहले, इसका मतलब तूने किसी भव के अंदर आज से 5 साल 50 भव पहले तूने किसी को अच्छे से ये ताना मारा। क्या मारा? कि बंदे को तो ना लेना आता है, देना नहीं आता, यही ताना मारा। मतलब ताना भी कुछ अलग नहीं होगा, यही ताना मारा होगा, ठीक है। बट बहुत जबरदस्त कषाय युक्त मारा होगा और उस सामने वाले आदमी को बहुत जबरदस्त वेदना भी हुई होगी। क्यों पता लग रहा है कि मुझे कि सामने वाले आदमी को उस भव में वेदना हुई होगी? क्योंकि वो 20 साल पुरानी बात तेरे को अभी भी अखर रही है, मतलब उसमें रस कितना था। और स्थिति भी देखो 20 साल तक स्थिति चल रही है। हम तो कोई गाली देता है तो भूल भी चुके होते हैं ना। याद है तुमको कि कौन सी टीचर ने तुमको क्या घटिया बात बोली थी कि तुम तो स्टूपिड और नालायक हो, कि न टीचर का नाम याद है, न पता है कौन सी गाली दी थी, तो सुनते रहते थे। तो तेरे को अभी तक याद है और तेरे को वो अखरता भी है ना, इसका मतलब जब तुमने बंद किया था ना, बहुत जबरदस्त कषाय थी, ओके। और बहुत स्थिति भी बहुत लंबी थी और कषाय में रस भी बहुत ज्यादा था। सामने वाले को ना बहुत बुरा हाल कर दिया तूने, मतलब ये जब बोला था ना, सामने वाले को बहुत हर्ट किया तूने। इसलिए जो तूने कर्म बंद किया ना, वो 20 साल के बाद भी तेरे को अखर रहा है। ये मैंने उसका एनालिसिस किया। कहती है हाँ ये बात तो मैं समझ गई। मैंने कहा ठीक है। कहती है और मैं ना सॉरी भी बोला उसको कि मैंने जिसको भी किया ना सॉरी, मैंने कहा बात खत्म हो गई। कहती है हाँ। कहती है देखो ना मैं कितनी अच्छी हूँ, अब तो मैं वो आती है ना तो उसको पता भी नहीं लगने देती हूँ कि मैं उसमें मतलब कितनी छोटे लेवल की बात सोचती। मैंने कहा देखो अभी प्रॉब्लम कहाँ आती है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने कहा तुम्हारे बॉडी ने उसको, तुम्हारे सिस्टम ने उसको कैसे एक्सेप्ट किया, ये इट वाज द कर्म उदय, ओके। बट आत्मा ने उसको माफ नहीं किया। आत्मा ने उसको क्या डेजिग्नेशन दिया कि ये जो आदमी है ना, ये ओछी सोच वाला है, ओछी सोच, ओके। मतलब जैसे बोलते हैं ना तुम तो बड़ा घटिया सोच वाले इंसान हो, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। हाँ, मैंने कहा ये तू 20 साल से सोच रही है, ठीक है, हाँ, और ये तेरे को पक्का पता है कि वो सामने वाला जो आदमी है, चाहे उसकी छोटी सोच हो कि नहीं हो, ये नहीं फर्क पड़ता। पर तूने ये इल्जाम लगाया ना, राइट, कि भैया इसकी तो छोटी सोच है, हाँ, क्योंकि उसने भी तो पहला भी तो तेरा मतलब आरोप ही लगा ना, मतलब तूने किसी पे इल्जाम लगाया था, वही तो इल्जाम उदय में आया था ना कि देखो ये तो लेती है देती नहीं है, ये भी तो इल्जाम ही उदय में आया ना। तो अभी जो तू बंद कर रही है ना कि इसकी छोटी सोच है सामने वाले की, ये भी तो आरोप ही लगा रही है। आरोप मतलब किसी पे लांछन ही लगा रही है, ओके। और चिंता मत कर, इसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, 20 साल से तू रिकॉर्ड कर रही है ना, तो सोचो मल्टीपल टाइम्स होगी तो पता नहीं कितने भव तक तू खींचेगी इसको। तेरे को भी ना अगले 10 साल या 50 साल के बाद ये कर्म उदय में आएगा, पता नहीं कितने साल चलेगा, हजारों साल भी चल सकता है, राइट। और उसमें भी है ना तेरे को ना यही बोला जाएगा कि तेरा ना सोच बहुत छोटी है, हल्की सोच है, बेकार सोच है, शिट सोच है, राइट। तब तू बोलेगी नहीं मेरी तो सोच बहुत अच्छी है, एडवांस है, ये तो कुछ भी नहीं है। बट तूने अभी इल्जाम लगाया ना, तो वो इल्जाम जरूर उदय में आएगा। सो ये तूने
अभी उस लेडी के अगेंस्ट सोच करके तू अभी फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज कर रही है, समझ गए हो? इसका मतलब अभी पाप का उदय चल रहा है कि उसको गाली पड़ी, 20 साल पहले गाली पड़ी ना, वो कर्म उदय जब उदय में आया तो गाली पड़ी, हाँ, पर अनुबंध किसका कर रही है? फ्यूचर में उसने भी तो अनुबंध गाली दिया ना कि साला छोटी सोच है, हाँ, तो ये सेंटेंस बोला जाएगा उसको कि साला तेरी छोटी सोच बोला जाएगा, यानी फ्यूचर में भी वो पाप का अनुबंध कर रही है, यानी अभी भी वो पापानुबंधी पाप हो रहा है कि पाप का उदय है उस इशू पे और वो बंद भी पाप का कर रही है। हाँ, माइंड यू, ये मेरी स्टूडेंट है 1 साल से और शी इज डूइंग रियली ग्रेट, अमेजिंग, मतलब क्या कुछ नहीं करती है वो, ठीक है, मतलब मैं इंप्रेस हो जाती हूँ उसके करने से, बट इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है साधना में, ओके। तो जैसे ही उसको पता लगा तो उसने कहा वो मैं ये सोचती हूँ, मैंने कहा हाँ, जरूरी नहीं उसकी छोट सोची हो, ऐसा हो सकता है कि उसने तेरे को, जैसा होता है ना कि मान लो मैं तो आपको धर्म पढ़ा रही हूँ तो आपको क्या लगता है आशिमा तो बहुत धर्म करती है, अचानक आप मेरे घर के नीचे से गए और आपने मुझे किसी के साथ लड़ाई करते हुए देखा, ऐसा होता है ना कि हम लड़ाई करते हुए देख लिया, तो आप मुझे क्या बोलोगे? अरे मैंने देखा आशिमा तो पूरा दिन लड़ती रहती है, ऐसा आप क्यों देखा? क्योंकि आपने मुझे बाहर की सेटिंग में देख लिया तो हमारा वो हो जाता है। मैंने कहा जरूर उस लेडी जिसने तेरे को बोला है ना, उसने तेरे को कहीं देखा लेते हुए पर देते हुए नहीं, अंडरस्टूड? ऐसा होता है ना कि आदमी के ऊपर इंप्रेशन बन जाती है, ये आदमी तो ना लेता है देता नहीं है, क्योंकि उस सिचुएशन में उसने लिया होगा, दिया नहीं होगा, होता है कई बार आदमी को कोई भूख ज्यादा लगी होती है, कुछ चीज बहुत जोर से चाहिए होती है तो वो ले लेता है, बाद में सोचता है मैं दे दूंगा, राइट? सो मैंने कहा कि उसने कुछ चीज देख के ये पर्सपेक्टिव बनाया है, ओके, जरूरी नहीं उसकी सोच छोटी है, ओके, बट उसने जो भी सोचा, पर तूने जो छोटी सोच बोला ना, इसमें तूने कर्म बंद करके तू बर्बाद हो गई है, और ये तूने 20 साल से कर्म बंद कर रही है। मैंने कहा सोच तेरा भी क्या बाजा बजेगा फ्यूचर में, तो वो उसको सोच के टेंशन हो गई, कहती है क्या करना चाहिए? मैंने उसको ऐसे ही बोला, मैंने कहा पहले तो एक समाइक लेना और उसमें उस लेडी के पास बैठ के बोलना नहीं बाबा तेरी सोच छोटी नहीं थी, मैं ही गलत थी, मैं ही मिथ्या दृष्टि थी और मैं ये बात नहीं समझ पे आई कि, और मतलब मैंने तेरे बारे में गंदा सोच लिया। बेसिकली मोहिनी कर्म का उदय तेरे को नहीं दिखाई दिया, ओके, मोहिनी कर्म को कषाय ने बोला कि उसको घटिया बोल, तो घटिया बोल दिया उसको, ठीक है। उसको इतना पश्चाताप हुआ कि अरे मैंने 20 साल से कर्म भी बांध रही हूँ। मैंने कहा तुमको क्या लगता है कि जब वो आती है मैं तो उससे बहुत अच्छे से बात करती हूँ, उसको पता भी नहीं लगने देती हूँ, पर माइंड में तो गाली दे रही हो ना कि ओछी सोच वाला इंसान है, तो कर्म बंध तो हो गया ना, हाँ, पापानुबंधी पाप ऑपरेट हो गया ना, पाप का उदय है साथ में पाप का बंध है फ्यूचर में, राइट, ये ऑपरेट हो गया। तो मैंने, उसने बोला क्या करना चाहिए? मैंने कहा पहले तो एक समाइक ले और उसको सॉरी बोल कि मैंने तेरे पे ये जो अभी इल्जाम लगाया, जो ओके यार ओछी सोच वाला जो 20 साल से मैं कर रही हूँ उसके लिए पश्चाताप कर, सेल्फ प्रायश्चित ले, फिर आचार्य भगवान के पास जाके प्रायश्चित ले ले, और जब भी संवत्सरी प्रतिक्रमण करेगी तो दूसरे अनुव्रत में सॉरी बोल देना। ऐसे 3-4 चीजें मैंने बताई। फिर मैंने कहा एक और भी काम कर, क्या करना कि जो 20 साल पहले जो निषेक रचना का उदय हुआ था, क्या उदय हुआ था कि गाली पड़नी थी कि यार ये सिर्फ लेती है और देती नहीं है, ये वाली जो निषेक रचना का उदय था ना, इसका उदय अभी भी चल रहा है और शायद फ्यूचर में भी और 10 साल चले, 20 साल चले, पता नहीं कितने साल चले, ओके। और उसमें जब रस ज्यादा होता है ना तो तुझे वो बात याद आती है कि 20 साल पहले उसने मुझे बोला था, और तुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है, राइट, ये भी करती है तू, राइट। सो ये चीज शायद 10 साल और भी ये फ्यूचर में कर्म उदय चलेगा। तो आज के बाद तू पचकान ले ले कि जब भी 5 साल के बाद तेरे को इस लेडी के बारे में याद आए और जब तेरे को लगे कि नहीं यार इस औरत की तो ओछी सोच है ना, उस वक्त तू ये जानना कि ये तेरा मोहनीय कर्म का उदय है, राइट। क्रोध मोहनीय कर्म का उदय हो सकता है, कुछ भी मोहनीय कर्म का उदय हो सकता है, पर ये है कषाय का उदय। और तू उसी वक्त नवकार मंत्र बोल के सॉरी बोलेगी, उसी वक्त जाके मिच्छामि दुक्कड़म मांगेगी और इस कर्म को निष्फल करेगी, ओके। तो मैंने उसको पचकान दिलाया कि आज के बाद फ्यूचर में कभी भी इस औरत को ओछी सोच वाला नहीं समझना, समझ मतलब अंदर से भी नहीं बोलना, और कभी ऐसे थॉट आ भी जाए कि सचमुच ओछी सोच वाला है तो उसी वक्त नवकार मंत्र बोल के सॉरी बोल के मैटर क्लोज कर देना है। इस तरह का मैंने उसको पचकान भी दिलाया, अंडरस्टूड? व्हाई एम आई गिविंग यू दिस केस स्टडी इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमको क्या लगता है हमने फ्यूचर का कर्मोदय देख लिया ना और अभी मुंह से गाली देना बंद कर दिया ना, यही बहुत बड़ी बात है। पर माइंड से तो हम बहुत कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं ना। और हम लोगों ने
मोस्ट ऑफ द टाइम हमने फ्यूचर का अनुबंध बंद नहीं किया होता है। जो अभी हम गाली दे रहे हैं ना, वो हमारा फ्यूचर होगा। आप अपने फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर का बाजा बजा रहे हो, यदि आज आप सामने वाले को गंदा घटिया कुछ भी बोल रहे हो। ठीक है, ठीक है, पास्ट का उदय तो समझ में आया, वो तो आपको दिखना चालू आराम से सबको हो गया है। ठीक है, बट आज क्या कर रहे हो फ्यूचर के लिए डिसाइड करता है, मतलब योर फ्यूचर इज डिसाइडेड ऑन व्हाट यू डू नाउ। ओके, आप में से कितने लोगों को लगता है कि मुझे फ्यूचर अच्छा बनाना है? बताइए, किसको फ्यूचर अच्छा चाहिए? आपको चाहिए ना सरस्वती जी? आप सोचो, आज के बाद आप मैं 18 पाप स्थानक नहीं करूंगी, ये सोच लो। बार बार कैच करोगे, बार बार उसको निष्फल करोगे। आपको एक ही काम करना है, क्योंकि पुराने पाप ही नहीं हैंडल हो पा रहे हैं भैया हमसे, वो ही नहीं हम झेल पा रहे हैं, ऊपर से और बाजा कितना बजाएंगे और नहीं करके। सरस्वती जी, फ्यूचर का अनुबंध जीरो करना ही पड़ेगा, फ्यूचर में पाप का बंद करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? हाँ, कई चीजों में पाप का उदय होता है, हेल्थ ठीक नहीं होती है। ओके, होता है ना कई बार मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू हो। क्या सरस्वती जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? पाप के उदय में कोई रोना धोना करने बैठ जाते हैं। देखो कितने लोग जो होते हैं 50 की उम्र में, अरे मेरे तो घुटना दर्द कर गया, आप उनसे पूछ लो ना गलती से आपकी तबीयत कैसी है, तो 1 घंटा लगातार नॉन स्टॉप बताएंगे कि वो किस डॉक्टर के पास गए, फिर वो रिपोर्ट में क्या आया, फिर वो कौन सी दवाई ली, फिर सिचुएशन और कितनी खराब हो गई। 1 घंटे तक रोते रहेंगे कि मेरी तबीयत खराब है। ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको, है ना? और ऐसे लोग भी मिलेंगे कि इतनी बुरी तबीयत खराब होगी, जैसे ही मिले उनको आप उनसे पूछोगे ना कैसे हो यार, बोलेंगे यार अभी तक का तो पता नहीं, पर तेरे को देख के बिल्कुल परफेक्ट हो गई तबीयत। यू नो, ऐसे भी लोग होते हैं, राइट? आप यदि आपकी तबीयत खराब है, इसका मतलब आपका पाप का उदय है ना कुछ तो पाप का उदय है, चाहे वो नाम कर्म का उदय हो सकते हैं, वेदनीय कर्म का उदय हो सकता है, अंतराय कर्म का उदय, किसी भी कर्म का उदय हो सकता है तो पाप का उदय। ठीक है, आप हाय तौबा मचाओगे, रोते फिरते रहोगे, लोगों को गालियां देते रहोगे कि तेरी वजह से मेरी हालत हुई है, तो क्या कर रहे हो? फ्यूचर को भी आप अनुबंध, फ्यूचर में भी पाप का अनुबंध कर रहे हो। ओके, फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज मत करो। तो हम लोग रोते फिरते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं लोगों को। ओके, फ्यूचर में कर्मबंध नहीं करना है, विक्टिम मेंटालिटी नहीं करनी है, लोगों को ब्लेम नहीं देना है कि तेरी वजह से मैं गरीब हो गया, तूने मेरे से पैसे छीन लिए, तूने मेरा ये बाजा बजाया। नहीं तो हम फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। किसी पे इल्जाम नहीं लगाना, किसी के बारे में गंदा नहीं बोलना, किसी को कुछ बुरा नहीं बोलना। आप में से है किसी में इतनी हिम्मत जो बोले आज के बाद मैं किसी को बुरा नहीं करूंगी? याद रखना, आप जो किसी के बारे में गंदा बोलते हो, सोच के देखना कि गत्सुकुमाल के सर जला, उसने किसी का सर का बाजा बजाया था, आपको पता है? हाँ, महावीर स्वामी भगवान ने किसी शैया पालक के कान का बाजा बजाया था और उनके कान में कीले ठुके। क्यों उनके पेट में कीले नहीं ठुके? क्यों उनके हाथ में क्यों नहीं कीले ठुके? सोच के देखो, सोचने वाली बात है। आपको पता है क्यों मैं ये सब एग्जांपल्स दे रही हूँ? कि मोस्ट ऑफ द टाइम कर्म उदय जो होते हैं ना बहुत स्पेसिफिक होते हैं, वैसे ऑल्टर भी होते हैं, मैं ये नहीं बोलती हूँ। आगम बता रहा है कि कर्म वैसे भी उदय हो सकते हैं, ऑल्टर होके भी उदय में आते हैं, ये भी दोनों तरह के कर्म उदय भगवान बता रहे हैं। बट आप खुद सोचो, यदि सेम उदय में भी आ गए तो आपका क्या बाजा बजेगा? लोग आपको बारे में आप जो गंदा सोच रहे हो, सड़क पे जा रहे हो, आप इतने मोटे आदमी को देखते हो और क्या सोचते हो, तो ये किस चक्की का आटा खाता है। मान लो तुमने ताना की ना, हम लोग कुछ कमेंट मार देते हैं, यार ये कितना मोटा आदमी है। आप याद रखना, आपका नेम चेंज होगा और आपके लिए सेम वर्ड्स यूज किया जाएगा, कितना मोटा आदमी है। ओके, कितना आपने किसी को बोल दिया कि कितना कंजूस आदमी है, बोलते हैं ना हम लोग, कई बार ऐसे बोल देते हैं। हाँ, देखिए ना कितना सेल्फिश आदमी है। जितना इल्जाम लगाना है लगा लो, याद रखना सेम सेंटेंस आपके लिए यूज किया जाएगा। आप रेडी हो ना तो ही करना ये सब कमेंट्स, नहीं तो चुप हो जाओ। नहीं तो ये सब कुछ आपको कभी ना कभी सुनने को मिलेगा और आपकी तब नानी याद आएगी। याद रखना, कर्मबंध मल्टीपल टाइम्स होता है, स्थिति में और रस में मल्टीपल टाइम्स होता है। नाउ आई लीव इट टू यू। इसके बाद भी आपको पाप करना है, बी माई गेस्ट। महावीर स्वामी भगवान के आके जबरदस्ती आपको पकड़, आपका हाथ और मुंह तो पकड़ेंगे नहीं, राइट? वो भी सिर्फ आपको ज्ञान दे सकते थे, तो मैं भी आपको वही कर सकती हूँ, आपको चेता सकती हूँ, बता सकती हूँ कि भैया सुधर जाओ। आज के बाद किसी का भी गंदा सोचो या किसी को भी मुंह से कुछ जज भी करो, गंदे आदमी को भी गंदे तरीके से जज करोगे ना तो मरोगे खुद। सीरियसली, आप बोलोगे कि गंदे आदमी को गंदा जज करने में क्यों कर्म बंद होगा?
क्योंकि महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं यू आर नॉट द जज. हु इज द जज? हु इज द जुडिशरी? हु इज द जुडिशरी? टेल मी. करम थियरी इज द जुडिशरी. करम थियरी इज द जुडिशरी. हाउ डेयर यू बिकम अ जज? हाँ, आप यदि जज बनोगे तो जूते आपको भी पड़ेंगे. यू आर नॉट अ जज. फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट. हु इज द जज? जुडिशरी, करम थियरी इज द बेस्ट जज. आप मैटर्स अपने हाथ में लोगे तो डंडा पड़ेगा आपको भी. अंडरस्टूड? शोभा जी, जब हम छोटे थे ना तो हम पिक्चरें देखते थे. पता है कैसी पिक्चरें होती थी? मैं बताती हूँ. हिंदी पिक्चरों की मैं बात बताती थी. जब मैं छोटी थी ना तो सारी पिक्चरें ऐसे होती थी जिसके अंदर वो है ना एक लेडी का ना खून हो जाता था. ओके, तो उसका जो बेटा है ना ये सोच लेता था कि कानून में हाथ में लूंगा और जाके विलन का खून कर देता था. हर पिक्चर ऐसी होती थी और मैं तो तंग आ गई थी ऐसी स्टोरी से. मैं तो जाना ही बंद कर दिया पिक्चर्स में. कैन यू हैव बेटर थिंग्स? उसमें वो आदमी को हीरो बताया जाता था कि तूने मेरी माँ को मारा, तूने इसको मारा. वो जाके विलन से बदला लेता है, कानून अपने हाथ में लेता है. ये कानून अपने हाथ में लेना इज अ नॉर्मल फिनोमेनन. जैन धर्म डज नॉट अलाउ यू टू टेक कानून इन योर ओन हैंड. डू नॉट बी अ जज. क्योंकि कौन जज है? करम थियरी इज द जज. तुमने जैसे ही अपने हाथ में लिया सामने वाले को जज किया, ये तो बेकार है. जैसे ये केस स्टडी में मैंने अपने स्टूडेंट का एग्जांपल लिया. उसने क्या जज किया? ओछी सोच वाला है. उसने क्या जजमेंट पास किया? ठीक है यार, तू ओछी सोच वाला है ना, इसलिए मेरे बारे में तूने घटिया बोला. उसने क्या बोला? जज बन के वर्डिक्ट पास किया कि ओछी सोच वाला है. मैंने कहा बेटा वर्डिक्ट तूने पास किया ना बेटा, अब चिंता ना करी, ये वर्डिक्ट तेरे ऊपर आएगा. डोंट ट्राई टू बी द जज. ओके, गंदा जो काम कर रहा है ठीक कर सकते हो तो कर दो, उसको चेता सकते हो, चेता के सुधार सकते हो, सम्यक दृष्टि बना के मोक्ष मार्ग में डाल सकते हो तो डाल दो. नहीं डाल सकते, प्लीज जज मत करो उसको. प्लीज जज मत करो, नहीं तो तुम्हारा बाजा बच जाएगा. डन? खेड़ा राजा को क्यों उसने जज किया? एक मिनट संध्या, यू हैड अ क्वेश्चन. या अगर जैसे किसी ने अगर इफ सम थॉट प्रोसेस में आया तो जस्ट बाय सेइंग नवकार मंत्र वो मतलब हट जाएगा आपके ब्रेन से. वो जो बैकलॉग आया किसी के बारे में आपको सोच के, या आपने किसी के बारे में ऐसा किसी ने आपके बारे में कुछ बोला तो जस्ट एक नवकार मंत्र बोल दें उस टाइम पे. नहीं, ये स्ट्रैटेजी मैं यूज करती हूँ. ओके, मैं क्या करती हूँ, मेरे कुछ कर्म उदय होते हैं ना, तो जब कर्म उदय कभी भी हो सकते हैं, यू नो, लाइक इट कैन हैपन नाउ आल्सो. ओके, तो जैसे अचानक बैठे बैठे मुझे याद आया कि 20 साल पहले उस लेडी ने मेरे को ऐसे गंदा बोला था. ठीक है, तो अभी याद आया तो मुझे गुस्सा आ गया. सी मेरी शक्ल ऐसी हुई ना संध्या, तो उसकी वजह से क्या होगा, मैं उसके प्रति कषाय करूंगी. हाँ, और उस वक्त कर्म आके चिपक जाएगा. तो ठीक है, अब ये चीज मेरी शायद 1 या 2 मिनट चले और फिर वो बात मैं भूल जाऊं और फिर मुझे 1 साल या 6 महीने बाद याद आएगा और फिर मैं वापस 1-2 मिनट का कर्म बंद करूंगी. राइट? मैंने उसको क्या बोला कि जब वो 1 या 2 मिनट का याद आए ना कि यार उसने मेरे साथ बुरा किया था और वो तो ये था, जैसे ही नेगेटिव आए ना, याद रखना इट इज अ कर्म उदय. व्हाट इज इट संध्या? इट इज अ कर्म उदय. और द बेस्ट वे टू काउंटर अ कर्म उदय इज उस वक्त धर्म करना चालू कर दो संध्या. धर्म करना. अब क्या होता है, मान लो तुम घूम रहे हो या किसी साड़ी की दुकान में बैठे हो या कुछ हो, वहां हर जगह धर्म नहीं कर पाते हो. हर जगह तो किताबें नहीं है, हर जगह तो समायिक नहीं कर सकते. कई बार खाना बना रहे हो किचन में हो, कैसे धर्म करोगे? इन दैट सिचुएशन वही पूरा नवकार मंत्र पढ़ोगे ना, तो नवकार मंत्र पूरा पढ़ने में तो काफी टाइम लगता है. ऑलमोस्ट तुमको 1 मिनट से तो लग ही जाएगा, 1-2 मिनट तो लग जाएगा ना नवकार मंत्र पढ़ने में. तो नवकार मंत्र पढ़ते पढ़ते ना वो शायद टाइम वो जो कर्म उदय की स्थिति खत्म हो जाएगी. एक एडवांटेज ये होता है संध्या. ठीक है, और दूसरा एडवांटेज क्या होता है, धर्म करने से ना रसघात स्थितिघात होगा. तो जो कर्म उदय हुआ ना उसका रसघात स्थितिघात होगा. तो मान लो इस स्टूडेंट का अचानक क्रोध अभी भड़का, 20 साल पहले उसने ऐसे बोला था, तो अभी क्रोध का उदय हुआ संध्या, हुआ. उसने जैसे ही नवकार मंत्र बोला तो उसका कषाय रसघात स्थितिघात हुआ. वो इतना कम रह जाएगा कि उसको कषाय आएगा भी नहीं, 9 के बराबर उसका उदय होगा. रसघात स्थितिघात इज आल्सो एन अचीवमेंट ना, इट्स अ शयोक्षम. राइट संध्या? आई यूज द ट्रिक व्हेन जब वेद मोहनीय कर्म में आई यूज द ट्रिक कि जब भी वेद मोहनीय कर्म का उदय होता है ना, वेद मोहनीय कर्म का मतलब होता है भावों से जब आदमी गिरता है. राइट? जैसे हम एक मूवी देखने गए, लव स्टोरी, यू नो, लव व्हेनेवर यू सी लव स्टोरी, तो ये ना भाव कभी गिरते हैं. तो यदि वेद मोहनीय कर्म का उदय होता है इन द माइंड, हाउ डू यू काउंटर इट? हाउ डू यू काउंटर इट? उसी वक्त नवकार, क्योंकि वो है वेद मोहनीय कर्म के उदय से, मतलब वन ऑफ द रीजन ऑफ
थिंकिंग अबाउट बॉयज एंड एवरीथिंग इज दैट वेद मोहिनी कर्म का उदय। जैसे ही संध्या मैंने नवकार मंत्र पूरा पढ़ा उस वक्त वहां पे, तो उसमें रसघात स्थितिघात हुआ, my mind is deviated, right, and I'm saved that way. So I use that technique. Technique उसको बोलते हैं any धर्म technique can be used, any धर्म technique, okay? फ्यूचर में आपको बचाना है ना, तो पचकान इज अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट सोर्स। तुम देखो प्रतिक्रमण में जब करते हो ना, प्रतिक्रमण कभी किया होगा तो प्रतिक्रमण के एंड में बोला जाता है कि आपते काल का पचकान, ऐसे मतलब वो 3 काल को प्रतिक्रमण प्रोटेक्ट करता है। तो वो सेंटेंस मैं भूल रही हूँ, वेट वो सेंटेंस फ्यूचर का पचकान है, अभी का प्रतिक्रमण है, और प्रतिक्रमण की लाइन है, गए काल का प्रतिक्रमण, वर्तमान काल की समाई और आगामी काल के प्रत्याख्यान। हाँ, तो ये जो 3 कालों को प्रतिक्रमण प्रोटेक्ट कैसे करता है कि पिछला जो मैंने गलत किया है उसका मैं प्रतिक्रमण कर रही हूँ, अभी का है वो संबर होता है, अभी का मैं संबर हो गया क्योंकि मैं अभी गलत काम नहीं कर रही हूँ, और फ्यूचर का मैं मतलब फ्यूचर को मैं कैसे प्रोटेक्ट कर रही हूँ, पचकान लेके। ओके, तो पचकान या एनी धर्म एक्टिविटी, इसलिए मैं बार बार लोगों को बोलती हूँ मैक्सिमम पचकान में रहो, मैक्सिमम पचकान में रहोगे ना। देखो जैसे संध्या, सुबह तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच में तुमको पता है 2 घंटा तुम खाओगी नहीं, कब क्या खाओगी, मतलब पेट तो भरा हुआ है ना, 2 घंटे का तुमने पचकान लिया, वो 2 घंटे का पचकान क्या करेगा तुम्हारे ऊपर, वो तुम्हारे जितने भी कर्म उदय है ना, 8 कर्म उदय को उठा के मतलब कंट्रोल करेगा, उसमें रसघात स्थितिघात करेगा। ठीक है, तो आयुष कर्म को मान लो छोड़ भी दो, ठीक है, गंदा आयु को छोड़ भी दो, बाकी साथ में जब रसघात स्थितिघात होगा तो तुमको प्रोटेक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इंक्लूडिंग वेद मोहनीय का भी उदय होगा तो उसमें भी तो रसघात स्थितिघात होगा ना, उसमें कषाय क्रोध का उदय हुआ। ओके संध्या, कि क्रोध किया कि यार वो चाची ने मेरे को 20 साल पहले ऐसे बोला था, उसमें भी तो रसघात स्थितिघात हुआ ना, तो इतना गुस्सा नहीं आएगा। इसलिए तो व्रत पचखान की कितनी जबरदस्त इंपॉर्टेंस बताई गई है जैनिज्म में, लो ना व्रत पचखान, पर हम लेते ही नहीं है। संध्या, यू मस्ट बी हैविंग चिल्ड्रन, राइट संध्या? हाँ, तुम्हारे बच्चे हैं ना, राइट? ओके, एवरीबडी हैज चिल्ड्रन, वी ऑल वांट टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन, डोंट वी, है ना? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चों के साथ कभी भी फ्यूचर में कुछ गंदा हो संध्या, ये रूल होता है, राइट? तो क्या होता है, हम कई बार क्या होते हैं उनके सर पे हॉवर करते हैं। ओके, हॉवर मतलब लिटरली वी इंश्योर कि हम उनको स्कूल छोड़ने जाएं, स्कूल लेने जाएं, वी इंश्योर हम उनको मॉनिटर करें कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम बहुत कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं, राइट? हाँ, करते हैं कि नहीं करते हैं? महावीर स्वामी भगवान पता है क्या बोलते हैं कि उनके यदि पाप का उदय में आए, पाप जब उदय में आएगा ना तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ माँ बाप भी कुछ नहीं, माँ बाप भी शरणभूत नहीं होते हैं, ऐसा भगवान ने बोला, महावीर स्वामी भगवान ने। ओके, तुम शरणभूत नहीं होगे, तो तुम बोलोगे कि भगवान फिर कैसे करें, बच्चों को प्रोटेक्ट करें? तो भगवान बोलते हैं बच्चों को कर्म उदय होने से पहले ही धर्म करवा के उनका उन पाप कर्मों का रसघात स्थितिघात करवा दो ना, समझ गए? इफ यू डू दैट, उनके पाप कर्म का उदय ही नहीं होगा क्योंकि रसघात स्थितिघात हो जाएगा। दैट इज वन वे यू प्रोटेक्ट अ चाइल्ड। तुमको क्या लगता है सर के उनके साथ साथ जाने में, उनको यदि वो कॉलेज जा रहे हैं तो उनको जाके सेटल करने में, सब कुछ करने में यू आर प्रोवाइडिंग देम प्रोटेक्शन? संध्या, 16 सतियों की स्टोरी देखोगे ना तो ऐसी ऐसी सतियां हैं कि जिनके बच्चे महल में थे और उसको लग रहा था कि मैं भी मर जाऊंगी, मदन रेखा में, उसने घर में जाके अपने बेटे को नहीं प्रोटेक्शन दी, वो खुद जंगल में भागी। उसने क्या बोला, मेरे बेटे के पाप और पुण्य उसके साथ है, और पर मुझे अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी है, उसने अपने बच्चे के पीछे नहीं भागी है। चंदन बाला अपनी मम्मी के साथ भागी थी जब उसके पापा के कंट्री पे अटैक हुआ था, और वो मतलब उसको चंदन बाला की स्टोरी, आई डोंट नो वेदर यू नो चंदन बाला की स्टोरी, राइट? सो चंदन बाला जब तो संध्या, जब चंदन बाला भागी थी ना, तो रास्ते में जो चैरिट चलाने वाला था ना, वो ही उसकी मम्मी का यू वांटेड टू हैव एन अफेयर और व्हाटएवर, ओके? तो उसकी मम्मी ने अपने आप को बचाया, उसने ये नहीं बोला कि यार मैं मर जाऊंगी ना तो चंदन वाला तेरा कौन ध्यान रखेगा। उसने क्या किया, उसने मर जाना प्रेफर किया संध्या। क्यों मर जाना? कि भैया आई नीड टू सेवगार्ड मी। इस तरह से उसने क्या मैसेज दिया अपने बच्चे को, चंदन माला को, कि भैया तुम अपना प्रोटेक्शन खुद कर लेना, मैं तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, मेरे जी के भी तुमको कोई प्रोटेक्शन मिलने वाली नहीं है। एवरी मैन टू देमसेल्व्स। Sandhya, you need to protect your child from pap. Put them in Vrat Pachkhan. Otherwise, there is no way you will be able to save them. नहीं तो उनका पाप
will take it course. उन्होंने जो जो गंदे काम किए हैं उनके पाप का उदय होगा, उनको वो भोगने पड़ेंगे. As a mother and father, you will not be able to save them. फिर तुम्हारे रोगे ना आंसू. ये अनाथी मुनि की स्टोरी पढ़ो. मांगलिक भी यही बोल रहा है, कोई नहीं बचाने वाला भैया, अभी धर्म कर लो, शायद बच जाओगे, बचा पाओगे अपने बच्चों को. राइट संध्या? हाँ. तो व्रत पचकान जो मैंने बोला ना, मैंने इसको पचकान क्या करवाया, उसी वक्त नवकार मंत्र पढ़ो, किसी भी तरह का धर्म ध्यान करो. ठीक है. सो कषाय वो रसघात स्थितिघात से वो निषेध रचना में कम हो जाएगा. अंडरस्टूड संध्या द साइंस? हाँ. तो मान लो तुमको किसी को देख के बहुत जल्दी गुस्सा आता है, जैसे तुम्हें अपनी चाची को देख के गुस्सा आता है या अपनी देवरानी को देख के गुस्सा आता है, होता है ना कई लोगों को देख के खून खौल जाता है. तो पचकान ले लो कि भैया इसको देख के जब मुझे गुस्सा आएगा ना तो मैं एक नवकार मंत्र पूरा पढ़ूंगी. राइट. तो पूरा पढ़ूंगी. तो जब तुमको गुस्सा आएगा ना तब तुमको लगेगा मैं गुस्सा करूं या मतलब माइंड में बताऊं कि कितनी शिट है वो लेडी कि नवकार मंत्र पढ़ूं. अरे यार पचकान लिया हुआ है, नवकार मंत्र पढ़ना पड़ेगा. पूरा नवकार मंत्र पढ़ोगी ना तब तक यू नो वो एक मैटर चेंज हो जाता है. राइट. गुस्सा ठंडा हो जाता है. क्या पता नमो सिद्धानंद बोलते बोलते तुम सिद्ध भगवान की तुमको सचमुच तुम यू नो यू हैव गॉन इनटू नमो की फीलिंग एंड यू आर एंजॉयिंग देयर. राइट. एंड यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट you know giving galis to the person who you wanted to give. So pachkan really helps a lot. Sandhya, pachkan करने चाहिए, मैक्सिमम करने चाहिए. पाप का बहुत रसघात स्थितिघात होता है. 14 नियम को सबको करने चाहिए. 14 नियम आई थिंक तुम सब करते हो कि नहीं करती हो संध्या? I went to Maharaj Sahib, but वो somehow पूरा बुक नहीं, 12 व्रत वाला कंप्लीट नहीं कर पाई. वो पार्शियली कंप्लीट हुआ है. अभी लेके देखते हो. आप उस टाइम बोले थे जब अपना ये चालू हुआ था ये पर्यूषण के टाइम पे कि सभी कर लेना. WhatsApp me on a private chat. WhatsApp me and I'm going to bug you to take श्रावक के 12 व्रत and put you in 14 नियम. You have to do. You want to save your future, you save. ये फ्यूचर का अनुबंध की मैं आज स्टोरी बता रही थी. फ्यूचर में हम पाप और पुण्य कैसे बांधते हैं. राइट. मैंने पाप की अभी स्टोरी बताई. मॉर्निंग वॉक के टाइम पे आपका रोज ये सुनती हूँ, जो भी आपका 101 वाला चल रहा है एपिसोड लगा के यूट्यूब पे, मैं रोज सुनती हूँ बिकॉज आई रियली लव हियरिंग योर क्लासेस. तो मॉर्निंग में 15-20 मिनट सुना, फिर कोई ब्रेक मिला 15-20 मिनट फिर सुन लिया, और वो कंटिन्यूस 1-2-4 दिन तक सुनती हूँ, तब जाके इट गेट्स इनटू द ब्रेन. नहीं, बट पचकान डज द सेम. जितना हिटिंग मैं बोल रही हूँ वो तुमको हिट करता है ना, तो पचकान विल डू द सेम जॉब. वो रसघात स्थितिघात से करेगा. जो मैं बोल रही हूँ ना वो तुमको उपयोग रखना पड़ेगा. उपयोग से तुम कर्मबंध से फ्यूचर में बच जाओगी. अंडरस्टूड? तो जो मैं जो बोल रही हूँ ना उसमें तुमको उपयोग लगाना पड़ेगा और तुम फ्यूचर कर्मबंध से रुक जाओगी. बट व्रत पचकान यदि तुमने लिया होगा ना तो उससे क्या होगा, वो रसघात स्थितिघात होके तुमको गंदा कर्म मिलेगा. तो वैसे ही वो कट के मिलेगा, 20% मिलेगा, 30% मिलेगा, उसको तुम आराम से फेंक पाओगी संध्या. सो प्लीज गेट इनटू द मतलब पचकान करने के मोड में जाओ और फ्यूचर को प्रोटेक्शन दो. फ्यूचर को कैसे बिना प्रोटेक्शन हाउ विल यू डू? जैसे अतीत काल का प्रतिक्रमण, अभी का संवर और फ्यूचर का पचकान का समय. हाँ, इस सेंटेंस को सोचना कि तीनों कालों का प्रोटेक्शन क्यों बोला जा रहा है. तो फ्यूचर के पचकान करो भैया. संध्या, you don't have a choice. श्रावक के 12 व्रत, get in touch with me. I will push you into that. I have 2-3 people उनको मुझे पुश करना है. But you have to. मेरा बात जो है ना, जब तक तुम सुन रही हो ना तब तक उपयोग में रहेगा. पर पचकान will go a longer way. Pachkan is designed by Mahavir Swami Bhagwan. They're not designed by people like me or Marasa. No, it's designed by Tirthankar. तो तीर्थ की स्थापना के अंतर्गत आता है. It's a beautiful thing. Okay, संध्या? हाँ, फ्यूचर को संभालना है तो पचकान के अंदर जाओ. ओके, और एनालिसिस करो कि मैं अभी तो पाप नहीं कर रही हूँ ना. ठीक है, पाप का उदय है, पुण्य का उदय, फर्क नहीं पड़ता. मैं फ्यूचर में पाप नहीं करूं का अनुबंध नहीं करूं, ये तुमको पता होना चाहिए. फ्यूचर ऑल्सो नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. ओके, एक बात बताओ संध्या, मुझे जो गाली देके जो मजा मेरे को आता है ना वो किसी को नहीं आता होगा. मतलब पूरी भड़ास निकल जाती है. अंडरस्टूड? वेंटिलेशन होता है. तो मुझे भी पता है गाली देके बहुत मजा आता है, बहुत भड़ास निकलती है, बहुत अच्छा लगता है. बट संध्या, फ्यूचर गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड इन द प्रोसेस. अंडरस्टूड संध्या? सो दैट इज नॉट इफेक्टिव सोल्यूशन. तो भगवान जो इफेक्टिव सोल्यूशन बोलते हैं तुमको वो करना पड़ेगा. भड़ास निकाल के क्या कर लोगे? अंडरस्टूड? हाँ, तो ये केस स्टडी जो मैंने दी है ना, उस केस स्टडी पे देखना, आर देयर पीपल whom you hate? ओके, हाँ, टेक पीपल.
मेरा तो ऐसे 50 लोग थे, धीरे धीरे करते हुए 6 महीने में तो मोस्ट ऑफ देम वर सॉर्टेड, बट एक दो तो बहुत लंबे चले, एक साल तक चले, पर एक आदमी आई हेटेड देम सो बैडली, इट टुक मी 14 months to you know figure out from his perspective where he could be right and I could be wrong and why I should not hate him. It took me 14 months. ये मैं 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, when I had just entered Jainism. तो मैं देख रही थी किस किस के साथ मेरा अनंतानुबंधी है, अच्छा ये बंदे को I really hate, मैं तो उसको गाली तक देती हूँ, मतलब राइट, तो वो अच्छा, तो मैंने जस्टिफिकेशन देना है कि भैया इस एंगल से वो सही है और मैं गलत थी और मुझे उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए. It took me 14 months to figure that out. So Sandhya, you have to do it. You have to release all the people whom you have anger issues with. Okay, Sandhya, सोच के देखना जैसे इसने किया, ठीक है. फ्यूचर को मत कॉम्प्रोमाइज करो. अभी तुम गाली दे रहे हो, अभी किसी को घटिया बोल रहे हो, अभी किसी का बुरा सोच रहे हो, यू आर स्पॉइलिंग योर फ्यूचर. इसको बोलते हैं पाप का अनुबंध कर रहे हो, इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है. और जब ये चीज तुम महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से करोगे ना, तो वो पुण्यानुबंधी पुण्य में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाले में कन्वर्ट हो जाएगा. इसमें से बेस्ट फर्स्ट वाला ही है, करने योग्य तो फर्स्ट वाला ही है. ओके, तो पहचानो, भगवान के ज्ञान से पहचानो और उसको हटा दो. नहीं करना यार, नहीं देना गाली जा. ओके, एनीबडी एल्स? या प्रमीला जी, यू हैड अ क्वेश्चन और एनीबडी एल्स हैड अ क्वेश्चन? फर्स्ट वाला अच्छा तो बहुत है, लेकिन यदि हमारा वो पुण्य उदय ही नहीं है, जो भी उदय है हमें पुण्य के बारे में सोचना है. यदि हमारा उदय पुण्य नहीं है, पुण्य उदय है, उस समय पुण्य कर लो, गुड. प्रमीला जी, मैं आपका पुण्य पुण्य, आप ये क्लास कर रहे हो ना, तो आपका पुण्य का उदय माना गया है. मैं आपको पुण्य का उदय बोल रही हूँ ना, है आपका. और क्या बोलूं, आपके पास महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है, आपके पास तो बच्चे आगम है, और क्या पुण्यवानी चाहिए मैन? हाँ, एंड यू वांट मोर? मतलब जब इतनी पुण्यवानी आ जाएगी तब कुछ जाके करूंगी. दिस इज नॉट एन एटीट्यूड. नहीं, मैं करती हूँ. You have enough पुण्यवानी, okay? You don't need more. पर इससे फ्यूचर को मैं पुण्य का करो, and that is only possible with सम्यक दर्शन. प्लीज बिकम सम्यक दृष्टि. उसके लिए बार बार बोलो, ये भगवान ने ऐसा करने को बोला है. संध्या, भगवान ने श्रावक के 12 व्रत लेने को बोला है, भगवान ने 14 नियम लेने को रोज बोला है. व्रत पचखान लूंगी तो अपने जितने भी पाप के कर्म जो उदय में आने वाले हैं फ्यूचर में, वो रसघात स्थितिघात होके कट के मिलेंगे. मतलब 20%, 30%, 40% कट के मिलेंगे. तब मैं जब कट के मिलेंगे तो अच्छा ही होगा ना संध्या, तुमको पाप कम मिल रहा है, राइट? तो तुम फ्यूचर के भी कर्मबंध कम करोगी. संध्या, पचकान के अंदर जाओ, ओके? और फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज मत करो. फ्यूचर इज इन योर हैंड्स. भगवान का काम सिर्फ बोलना था और मेरा भी काम वही है, बोलना. उसके बाद फ्यूचर आपको बर्बाद करना, इट्स इन योर हैंड्स, ठीक है? भगवान समोसरण में सबके अंदर घुस के सबको केवल ज्ञान तो प्राप्त नहीं करवा पाए ना, तो वो भी उनकी भी ही इज ऑल्सो लिमिटेड इन दैट वे कि वो ज्यादा इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं. हलुकर्मी तुमको बनना पड़ेगा. हलुकर्मी बनके जब तुम तीर्थंकर के का सानिध्य मिले नहीं मिले, उनका ज्ञान का सानिध्य मिले या कुछ होता है, तो जीव को केवल ज्ञान होता है. ओके, हलुकर्मी तो बन के जाओ यार. भारी बरकम बन के संबोधन में जाके तीर्थंकर मिल भी गए तो क्या उखाड़ लोगी? हाँ संध्या, हलुकर्मी बनो, उसके लिए पचकान लो. ओके, फ्यूचर को प्रोटेक्शन दो. अभी से कुछ गंदा सोचना ही नहीं है, किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं. किसने जितना बुरा भी किया है ना, उसके बारे में नहीं सोचना. क्यों? क्योंकि सोचोगे तो मेरा फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज होगा. मैं क्यों अपना फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज करूं? ठीक है संध्या? हाँ, डन. आई होप यू ऑल स्टार्ट थिंकिंग कि मैं आज पाप कहाँ कहाँ कर रही हूँ, उसको ढूंढो. मैं कर कहाँ रही हूँ और मैं फ्यूचर को बर्बाद कर रही हूँ. नॉट डन, नॉट डन. ओके, ये सोच करके उसको शट डाउन करो, जस्टिफिकेशन दो. यू कांट फिगर इट आउट, कॉल मी अप. ओके, let me help you with the case studies which we are doing. Okay, but call, ask for help. I'm sitting here to help you out. Anytime give me a call. I'm free most of the time. I do nothing. I'm always there for you. Okay, okay, chaliye then. Okay, Thank you so much. Jai Ji.